श्वेत
देवै सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती Madhura
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मूतं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री शंभुनाथ भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की कथा पंडाल में विराजमान कथा स्थल पर कन्नौज भवन पर दिव्यमयी पावनमयी इस पतित पावन पुराण की कथा पर उपस्थित सभी मिश्रा परिवार द्वारा आयोजन इस दिव्य महापुराण की कथा पर आमंत्रण प्राप्त करके पधारे हुए सभी भक्तजन, श्रद्धामयी माताएं, करुणामयी माताएं, अध्यात्म प्रेमी ऋषि जन श्रोता समाज, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम लोग 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण, उसके बाद फिर आगे कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। श्यामा बोले गोविंद भगवान की जय।
श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ये है वृंदावन, प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जा, गोविंद रूप निधान प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुखदा, विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुखदा, बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुखदा, विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुखदा।
सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपी ग्वाल सब हिर मुर धारे प्यारो गोपीना मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो गाए रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन राधे जय हो तालियों की सेवा करते हुए सब लोग आज लाला का प्राकट्य दिवस कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी प्यारी भगवान की भजन गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम गोलवत की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्याम हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन बोलिए राधा रमण लाल भगवान की तो प्यारे भक्तजन कल हम सब कहाँ पहुंचे थे महात्म की कथा को हम सब रसपान किए थे आज कथा पर विस्तार से हम सब चर्चा करेंगे प्यारे देखिए कल मैंने आप सबको बताया था कि बोले भागवत जो है साधारण ग्रंथ नहीं है भागवत तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो बड़ा ही पावन अवसर है जहां हम सब भाद्र मास भादों की यह मास देखिए कथा के लिए सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन आषाढ़ इन महीनों को शुभ माह कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे दाऊ जी का आगमन हुआ है
कन्हैया का आगमन हुए हैं, अनेक अनेक अवतार हुए हैं इस भादो माह में, और इस पवित्र भादो मास में हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, आज हम सब जो है कथा पर प्रथम स्कंद पर प्रवेश करेंगे। 12 स्कंद है भागवत कथा पर, जिस पे हम सब प्रथम स्कंद में हम सब जो है प्रवेश करेंगे। प्यारे भक्तजन, देखिए, जन्मादस्य यतोन्मयादितरतः अश्चार्थैश्वर्भिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्मदाचादि कवये मोहयन्ति है यत सूर्या तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत पर सत्य को ही दर्शाया गया है। सत्यम परम धीमहि, सत्य प्रारंभ में, सत्य मध्य में और सत्य अंत में। कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से विश्व का सर्ग पालन और संहार होता है, तथा जो अपनी बनाई हुई वस्तुओं के संदर्भ में स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रदान किया, संकल्प मात्र से, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश, सूर्य की जो किरणें हैं वो जल में, जल का और जल में स्थल का तथा स्थल कांच आदि में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें यह मिथ्या त्रिगुणात्मिका सृष्टि सत्य प्रतीत होती है, ऐसे अपने स्वरूप माया से और माया के कार्य से सर्वथा परे, सर्वथा मुक्त उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देखिए, व्यास जी के द्वारा रचित इस सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह पारायण की कथा पर केवल सत्य को ही दर्शाया गया है। श्रीमद् भागवत में तीनों तापों का नाश करने वाले परम कल्याणकारी, परम आनंददायक और सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत पर। प्यारे भक्तजन, दूसरे शास्त्रों की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आते हैं? दूसरे शास्त्र की कोई दूसरा कथा सुनना है तो क्या भगवान हमारे हृदय में आके प्रकट होते हैं, हमारे हृदय में आते हैं? नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जब हमारे सुनने की इच्छा होती है ना, भागवत की कथा, तो उतने में ही भगवान हमारे हृदय में आकर के बंध जाते हैं। बताइए, किंतु इस पुराण की श्रवण की इच्छा मात्र से परमात्मा हमारे हृदय में आ जाते हैं, बंध जाते हैं। यह है भागवत कथा। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये वेद रूपी वृक्ष है, वेद वृक्ष है, और उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। और उस फल पर ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है। उस फल में ना ही छिलका है, ना ही गुठलू है, केवल उस पर रस ही रस भरा हुआ है। बताइए आप, यह है भागवत रूपी फल, जिसमें केवल रस ही रस है और कुछ नहीं, ना छिलका है ना गुठलू। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी फल को कोई पक्षी चोंच मार दे तो वो मीठा होता है कि नहीं होता है? कभी खाए हो आप? बिही का फल, जाम का फल होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार इस भागवत रूपी फल को भी चोंच मारा है किसी पक्षी ने, सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी के चोंच मारने से ये भागवत जो है अति मीठा हो गया है, जिसका कोई सागर नहीं है। रस सिंधु है भागवत, सिंधु मतलब सागर। रस ही रस भरा हुआ है इस कथा में, रस ही रस। पुराणों का तिलक कहा गया है भागवत को। ब्रह्मा जी जब पुराणों को तौल रहे थे ना, सारे पुराण एक तरफ थे और एक तरफ भागवत की कथा, समझ रहे हैं? लेकिन भागवत का जो पलड़ा है वो भारी था। बताओ, 17 पुराण एक तरफ और एक तरफ श्रीमद् भागवत अकेला। भागवत जी का पलड़ा जो है भारी था। बताइए, ये है श्रीमद् भागवत, जिसकी कथा को हम सब रसपान हम सबको करना है। नैमिषारण्य का बड़ा सुंदर किनारा है, नैमिषारण्य। आप लोग नैमिषारण्य गए हैं? बहुत बढ़िया। नैमिषारण्य तो बहुत सुंदर स्थान है प्यारे।
नैमिषारण्य में 12 माह कथा होती रहती है, 12 महीना। नैमिषारण्य जहां पर बोले उस नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान विष्णु का चक्र गिरा हुआ है। नैमिषारण्य तीर्थ पतित स्थान, पावन स्थान। उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज कथा रस स्वादन करवा रहे हैं ऋषियों को। 88,000 ऋषि कथा सुंदर रसपान करवा रहे हैं। और ऋषियों ने पूछा कि बोले आपसे महाराज प्रश्न करना चाहते हैं। बोले कौन सा प्रश्न? कि बोले मनुष्यों के लिए परम कर्तव्य क्या है, मानव का परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना क्या धर्म है? प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान करना, संपत्ति कमाना क्या है मनुष्य का धर्म? परम कर्तव्य क्या है मानव का? दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में जब हम जाते हैं पूजा करने के लिए, और मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो कई बार हमारे मन में संदेह होता है कि बोले कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है। होता है। कभी हम दुर्गा जी के मंदिर चले जाते हैं तो मन में ये लगता है कि बोले दुर्गा जी श्रेष्ठ है। कभी हम और कहीं मंदिर चले गए तो लगता है हम बोले करे तो करे क्या, किसे जाने किसे माने। तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान को अजन्मा कहा जाता है जिनका जन्म नहीं होता, अवतार होता है। तो भगवान अजन्मा कैसे हुए? भगवान जो है पुत्र बन के कैसे आए फिर वसुदेव देवकी के यहाँ? चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं महाराज? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई 12, कोई 15। 6 प्रश्न किए इन ऋषियों ने, समझ रहे हैं ना। 5वां प्रश्न वो किया, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बतावे। अगर बड़ी बता करके बड़ी बात बना करके अगर बताना चालू कर दे तो आज श्रोताओं के पास समय कहाँ है तो वो कथा सुन पाए। 3-4 घंटा अगर कथा होती तो उसमें हमारा पैर दुखता है, तकलीफ आती है। अगर कहीं 10 घंटा बैठा के कथा कहे तो आज श्रोताओं के पास समय कहाँ है? जो सार शास्त्रों का जो सार है वो हमें बताने की कृपा करे। 6वां प्रश्न किया गया, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को संपन्न करके गए तो धर्म तो अकेले पड़ गया। भगवान कहने लगे कि बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब अवतार लिया तो कि बोले हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्वयं भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है स्वधाम क्यों चले गए? जब भगवान गए ना तो धर्म अकेला पड़ गया, तो धर्म किसकी शरण में गया? ऐसे ऐसे 6 प्रश्न करते हैं प्यारे भक्तजन। और ऐसे ऐसे जब 6 प्रश्न किया तब सूत जी महाराज का मन बड़ा आनंदित हो गया ऋषियों के प्रश्न को सुन के। प्यारे भक्तजन, सौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आप सबके प्रश्नों को सुन करके हम बड़े प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन आप सबके प्रश्नों को बताने के पहले हम जो है सबसे पहले बोले श्री सुखदेव जी महाराज की स्तुति करते हैं। हम सुखदेव भगवान का ध्यान लगाते हैं सबसे पहले कहे, और सुखदेव भगवान का हम सबसे पहले ध्यान लगाएंगे, और ध्यान जब लगाएंगे तो उसके पश्चात ही हम आगे बताएंगे। सुखदेव जी भगवान, सुखदेव जी जैसा आदर्श चरित्र किसका होगा? सुखदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। आप सुखदेव जी भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे। आदर्श जीवन है इनका, सुखदेव भगवान का, जिन्होंने 12 साल तक माँ के गर्भ में वास किया है। कोई बच्चा माँ के गर्भ में 9 माह रहता है, लेकिन सुखदेव भगवान जो है माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे हैं। बताओ, अब 1 साल 2 साल समझ आए, 12 साल जो है माँ जो है उस बच्चे को अपने गर्भ पर रखे थे प्यारे।
विचित्र संत हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। पूर्व जन्म में तोता हुआ करते थे सुखदेव जी, तोता थे। राधा रानी की गोद में खेला करते थे गोलोक धाम में। हा? एक बार राधा जी ने कहा, बोले जाओ सुख तुम जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माँ संसार में मैं जाऊंगा लेकिन मुझे माया पकड़ लेगा, मैं माया में पड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। 2-4 माला मैं आपका जप रहा हूं ना, वो भी छूट जाएगा। किशोरी राधा जी ने कहा, बोले नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं कि माया का असर तुम्हारे ऊपर कभी नहीं होगा। राधा जी ने कहा सुखदेव जी से, तोता सा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव भगवान जो है तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी की गोद में जो खेलते थे, वो मृत्यु लोक में आए। और मृत्यु लोक में आने के बाद कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में। कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में उनका आगमन हुआ सुखदेव जी का। ठीक है, अब अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं हुए हैं अभी, है ना। अंडा जब फूटता है तब जीव जो वहां से निकलता है। बर्फीली हवाएं, शीतल हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडा को छोड़ करके चले गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी प्रसंग है। अच्छा, कैलाश पर्वत पर रहते कौन है? भगवान शंकर। भगवान शिव जी वास करते हैं कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने एक बार मन में विचार किया, सुखदेव जी का प्राकट्य होना बहुत जरूरी है, अभी वनडे में है। और सुखदेव जी का आना संसार में अति जरूरी इसलिए है क्योंकि भागवत का प्रचार प्रसार तभी तो होगा। तो उनको बाहर लाना है, क्या किया जाए? उनका प्राकट्य करवाना है सुखदेव जी का। नारद जी चले आए। नारद जी विचित्र संत हैं, जहां बनता नहीं वहां बना देते हैं, जहां बनता है वहां बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन नारद जो है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं। ये हमेशा बनाने का काम करते हैं, बिगाड़ने का नहीं। संत ब्राह्मण जो है हमेशा जन कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। जी हाँ प्यारे भक्तजन, नारद जी आए। कैलाश पर्वत पर माँ जगदम्बा भवानी पराम्बा पार्वती मैया विराजमान बैठी हुई है। पार्वती मैया नारद जी को देख करके सम्मान से बुलाने लगी, आइए आइए नारद जी बैठिए, आइए आइए पधारिए आप। बोले आजकल आप बहुत कम आते जाते हो नारद जी। बोले मैया आजकल मैं आने जाना बंद कर दिया हूँ। बोले क्यों? अरे आजकल लोग बनावटी प्रेम करते हैं। आजकल लोग जो है बनावटी का प्रेम करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चले जाओगे तो पूछेंगे, बाद में कोई नहीं पूछते, है कि नहीं? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। संसार में लोग आज सच्चा प्रेम नहीं करते, बनावटी का प्रेम हो गया है, इसलिए हम आना जाना बंद कर दिए हैं। नारद जी कहने लगे, भाई हम भगवान का भजन करते रहते हैं, उसी में हमारा फायदा है। पार्वती बोली अच्छा, हाँ। बोले मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं नारद जी, मेरे भोलेनाथ ना, मेरे भोले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे बनावटी प्रेम नहीं करते। अच्छा, बोले आप कैसे कह रहे हो? बोले मुझे पक्का विश्वास है, यहाँ तक कि हर बात को मुझसे शेयर करते हैं मेरे स्वामी जो है भोलेनाथ जो है। बोले अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मैया, हर बात आपसे शेयर करते हैं तो क्या आपको उन्होंने बताया है कि भोलेनाथ जो है मुंडों की माल पहनते हैं अपने गले में, वो किसका है? मुंड का माल पहनते कि नहीं पहनते भगवान शंकर जी? तो आज तक आपको क्या बताया है उन्होंने? तो गले में जो मुंडों की माला पहने वो किसका है? मुझे तो नहीं पता है स्वामी ने। तो फिर कैसे कह रहे हो आपको हर बात शेयर करते हैं मुझसे? आपको ये पता नहीं है कि गले में जो मुंड की माल पहने हैं वो किसका है, तो फिर क्या प्रेम करते हैं आपसे? इतना कहा के नारद जी चले गए। पार्वती मैया आज टेंशन में, गुस्से में, आज स्वामी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, इतना बड़ा बात मुझसे छुपा के रखे हैं। महादेव आए, और महादेव जब आए तो महादेव जैसे आए तब पार्वती मैया ने पूछा। बोले मुंह फुला के बैठी थी पार्वती मैया जो है। अब जैसे माताएं स्त्रियां जब घर में थोड़ा गुस्सा में रहे, जब उनके अनुसार कुछ कार्य ना हो तो उनका चेहरा कुछ अलग ही रहता है, समझ रहे हो ना? और जब प्रसन्न रहे तो फिर आनंद ही आनंद। अगर कुछ सामान मंगा दे ना आए समय पर
तो गुस्सा, कहीं जाना है और जाने की परमिशन अगर ना दिया जाए तो गुस्सा, है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। प्यारे भक्तजन, पार्वती को देख करके जान गए कि बोले आज पार्वती जो है गुस्से में है। अब पहले एक माताओं के लिए एक कमरा हुआ करता था, जब टेंशन में आए, गुस्से में आए तो एक कक्ष रहता था, वहां जाके वो चली गई, मतलब समझ को पक्का गुस्से में, कोप भवन कहा जाता था, कोप भवन में है, मतलब बहुत गुस्से में है सब। अब पार्वती मैया जो है चली गई कमरे में अपने कक्ष में, बोले बहुत गुस्से में है आज पार्वती मैया। बाबा भोलेनाथ जी जाकर के पूछे, बोले क्या बात है पार्वती, क्यों गुस्से में हो? आप ना मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले स्वामी ऐसी बात करते, कैसे बताएं हम? आप मुझसे सब बात बताते हो तो आप मुझे ये क्यों नहीं बताए आपका कि आपके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? बोले अच्छा ये बात है। बोले हाँ यही बात है, ये मुंड और किसी का थोड़ी है, तुम्हारा ही तो है। जो मुंड माला मैं पहना हूं वो किसी और का नहीं है, तुम्हारा ही है। बोले तुम हर बार जन्म लेती हो और तुम मरती हो ना, इसलिए मैंने सोचा बोले तुम्हारी याद में मैंने ये मुंड की माला पहन ली। सती मैया जब देह त्यागी थी ना, उनका ही मुंड माल वो पहने हुए। तो पार्वती मैया ने कहा कि बोले मैं मरती हूं हमेशा, आप क्यों नहीं मरते? आपको भी मरना चाहिए। बोले हम तो अमर हैं क्योंकि हमने अमर कथा सुन रखी है। अच्छा तो आप अमर कथा सुन के रखे हो स्वामी, तो मुझे अमर कथा क्यों नहीं बताए हो आप? मुझे भी अमर कथा बताओ। बोले तुम्हें जानना है अमर कथा? बोले हाँ मुझे भी सुनना है अमर कथा। तो सुनो पार्वती, अमर कथा सुनने के कुछ नियम हैं। बोले अमर कथा जब हम तुम्हें सुनाए तो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। बोले ओके मंजूर, सोना नहीं है जब अमर कथा सुनोगी, ठीक है। बीच बीच में तुमको उपस्थिति देना है, उपस्थिति मतलब हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी कहना है। बोले कहूंगी पक्का, अब ठीक। कैलाश पर्वत पर पूरा इंतजाम कथा का, नंदी भृंगी श्रृंगी को कहा दिया गया कि तुम लोग कोई मत सुनना कथा को, मैं केवल पार्वती को सुनाऊंगा, तुम लोग जाके चौकन्ना करो। बोले कोई यहाँ प्रवेश न करे। बोले ठीक है। अब भोलेनाथ जो है कथा प्रारंभ करने के पहले एक बार ताली बजाए। ऐसा आप लोग को नहीं बजाना है, भोलेनाथ बजाए थे ताली, है ना। कथा चालू के पहले भोलेनाथ जी ताली बजाए, और ताली जब बजाए भोलेनाथ तो वहां जितने पक्षी थे सब कैलाश पर्वत को छोड़ के भाग गए। अब फिर भगवान भोलेनाथ दूसरी ताली बजाए तो त्रिशूल खड़े होकर के घूमने लगे। कोई छुप के कथा थोड़ी सुन रहे अमर कथा। भोलेनाथ ने फिर तीसरी ताली बजाई तो वहां ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलने लगी। उसी समय उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ, सुख का। अब भोलेनाथ कथा बताना चालू किए। संसार के गुरु अगर कोई है तो वो शिव है। शिव से ही सारी संसार की कथाओं का प्रचार होता है, ज्ञान का प्रचार होता है। ज्ञान के स्वामी अगर कोई है तो भगवान शिव, गुरु अगर कोई है तो भगवान शिव, भगवान शंकर। प्यारे भक्तजन, कथा बताना प्रारंभ किए और उसी समय भगवान शिव जब कथा कहना चालू किए कैलाश पर्वत पर बैठ के सुन रहे हैं। मैया जो है कहते थे हाँ स्वामी। बोले ऐसा हुआ? स्वामी। बोले ये ऋषि ने का जन्म हुआ? जी स्वामी। कथा चल रही है, पार्वती मैया हुकारू दे रही है। जैसे कमरछट कहानी सुने पर जाता हो आप, मन गे रहे हो या कहा तो है कि नहीं? कमरछट कहानी कहा तो या सुने आगुक सियान मन का है कि नहीं? कथा चलत रहता न हो हाँ ऐसा हुकारू देते थे। तो उसी प्रकार से पार्वती मैया भी हामी भर रही है, हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी। अब पार्वती मैया हामी भर रही है और ऊपर बैठा है तोता का बच्चा। ऊपर बैठा है तोता का बच्चा। वो तोता का बच्चा जो है सुन रहा है क्या? हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी। अब जैसे कथा आगे बढ़ने लगी पार्वती मैया को जब हाई आ गया
जम्हाई आ रही है मैया को और कथा बताते बताते भोलेनाथ अपने आंखों को बंद करके कथा बता रहे हैं, अंतरंग भाव से बोल रहे हैं कथा। आंख बंद है शिव जी का। अब उसी समय पार्वती मैया सो गई। अब पार्वती मैया जो है सोई तो फिर हामी कौन भरे भैया, हामी कौन भरे। तो उसी समय जैसे पार्वती मैया सो गई तो तोता का बच्चा बोलना चालू किया, हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी। अब अचानक भोलेनाथ कथा बताते बताते भोलेनाथ आंख खोल के कथा बताना चालू किया। आंख खोले तो देखे सामने बैठी श्रोता सो रहे हैं। सामने जो श्रोता बैठा है वो सो रहा है। श्रोता मतलब पार्वती मैया। भगवान भोलेनाथ का ये सो रही है तो फिर कथा में हामी कौन भर रहा है। ऊपर देखे तोता का बच्चा। शिव जी को गुस्सा आया, छुप करके हमारी कथा सुन रहा है तू। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़ाए मारने के लिए उस सुख को। और वो पक्षी भागते 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 बोले व्यास नारायण जी के आश्रम की ओर भागने लगा, बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ क्षेत्र पे माणा गांव है, माणा, जहां पर सुंदर व्यास जी की कुटिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर किए हो तो आप लोग को पता होगा। तो माणा गांव में वहां पर व्यास जी का आज भी आश्रम है। तो कुटिया में चले गए। तोता जो है उसी समय व्यास नारायण भगवान की पत्नी, किसकी पत्नी, जोर से बोलो। अच्छा, व्यास नारायण भगवान की पत्नी का क्या नाम है, बोलिए। विटका देवी। क्या नाम था व्यास जी की पत्नी का नाम, विटका, विटका, विटका। और विटका देवी उसी समय जम्हाई ले रही थी तो वो सुखदेव जो है विटका देवी व्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर जाकर के चला गया। शिव जी आए, व्यास नारायण से कहे तुम्हारे यहाँ मेरे कैलाश का चोर घुसा है, निकालो, पकड़ूंगा उसे। व्यास नारायण भगवान कहे आपके यहाँ चोर, आपके यहाँ तो सोना चांदी कुछ भी नहीं है, कैलाश में क्या रहेगा, बर्फ ही बर्फ, बर्फ की चोरी करने थोड़ी जाएगा। जाओ भाई देख लो, पकड़ लो कहाँ है चोर। अब वो चोर तो अंदर घुसा है गर्भ में। शिव जी वापस चले आए। अब वो शुभ जो है गर्भ में आ गया। गर्भ से उसका प्राकट्य करवाना है। 12 साल तक रहा है। कितने साल तक, 12 वर्ष तक। स्वयं भगवान श्रीमन नारायण पधारे बैकुंठ से। और बैकुंठ से श्रीमन भगवान नारायण आए और नारायण भगवान जो है बैकुंठ से पधारे। और बैकुंठ से जब पधारे भगवान जो है प्यारे भक्तजन, बैकुंठ से जब भगवान पधारे, नारायण कहे कि बोले सूख बाहर आओ। बोले मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर मैं बाहर आया तो माया मुझे डस लेगा, माया से मैं ग्रसित हो जाऊंगा। बोले मैं नहीं आ सकता, मैं गर्भ में ठीक हूँ, 2-4 नाम भगवान का जप रहा हूँ, आपका जप रहा हूँ, वो भी नहीं हो पाएगा। बाहर आऊंगा तो तेरा मेरा मेरा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, इसमें फंस जाऊंगा। बोले मैं नहीं आ सकता। बोले अच्छा, मैं वादा करता हूं कि मेरी माया का जो ये चक्र है तो मैं नहीं डसेगा, सुख तुम बाहर आओ। तब सुखदेव जी भगवान उस गर्भ से बाहर निकले। और सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर जब आए, 12 साल की अवस्था, नार फूल सहित जन्म लिए। अब जैसे जन्म हुआ तो स्नान करते, कपड़ा वपड़ा पहनते, घर में रहते, खाना वाना खाते, खेलते कूदते, है कि नहीं। लेकिन सुखदेव जी महाराज जो है जैसे ही पैदा हुए हैं वैसे ही जंगल की ओर जाने लगे। बोले मैं नहीं रहूंगा ये माँ बाप के साथ। बोले माँ बाप के साथ रहूंगा, वो प्रपंच है, माया है, और माया में मुझे फंसना नहीं है, मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। सुखदेव जी जाने लगे तो पिताजी चिल्लाने लगे। पिताजी चिल्लाने लगे, ऐ बेटा, ऐ पुत्र कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक, हाँ पुत्र, ऐ मेरे प्यारे पुत्र, रुको पुत्र, मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। व्यास जी दौड़ाने लगे, रुको रुको, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और व्यास जी जो है जाने लगे पीछे पीछे, तो जंगल से आवाज आया, व्यास जी वापस जाओ, ये आपके लिए नहीं संसार के लिए जन्म हुआ है इसका। वृक्ष से, पत्तों से, पेड़ पौधों से आवाज आने लगा, जाओ जाओ। व्यास जी नहीं माने, मार्ग में आगे बढ़े। जैसे तैसे पुत्र के पास पहुंचे, पुत्र के पास जैसे पहुंचे, और पुत्र के पास जब पहुंचे ना तो पुत्र से कहे कि बोले पुत्र चलो तुम, भैया चलो हमारे साथ।
सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये जो शरीर है ना वो कई बार जन्म लेता है, जीव का कई बार जन्म होता है और कई बार आगमन होता है। ये आवागमन का जो चक्र है वो चलते रहता है। कई बार जीव माता बनता है, पुत्र बनता है, पुत्री बनता है, भाई बहन बनता है। ये जीव का आना जाना लगा रहता है। और अगर हम ये आवागमन के चक्र में ही फंसे रहे, आने जाने के चक्कर में ही लगे रहे तो फिर मुक्ति कैसे होगी? ईश्वर को प्राप्त कैसे करेंगे? इसलिए आप जो है सारे चीजों को छोड़ो और केवल भगवान का भजन करो। मुझे जंगल में रहने दो। नहीं गए वापस, जंगल में रह के भगवान का ध्यान करने लगे सुखदेव जी महाराज। ऋषियों ने प्रश्न पहला कौन सा प्रश्न किया था कि मानव का परम कर्तव्य क्या है, मनुष्य का परम धर्म परम कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न किया था। तो सुत जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य का जो परम कर्तव्य है, परम धर्म है, सर्वोत्तम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। चरणों में प्रेम होना, भगवान के चरणों में प्रेम रखो, भगवान के चरणों से प्रेम करो, आप उनसे प्रेम करो, भगवान से जितना हो सके प्यार करो, भगवान से, कृष्ण से। संकल्प ले लो, आज जन्माष्टमी है कि अगर हम प्रेम करेंगे तो केवल भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान के चरणों को पकड़ लो, आप उनसे प्रेम करो, प्रीति करो, और वो भी निष्काम भाव से, साकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से पूजा करो भगवान का। भक्ति की दो स्टेप होती है, दो प्रकार होती है। जो हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, पूजा अर्चना करते हैं ना भगवान की हम लोग, वो भी दो प्रकार की होती है। पहला साकामी भक्ति और दूसरा निष्कामी भक्ति। ठीक है, साकामी भक्ति और निष्कामी भक्ति में अंतर बताता हूं मैं, सुनो। साकामी भक्ति का अर्थ होता है आप जो है भगवान के मंदिर पर जाते हो और भगवान के मंदिर पर जा करके भगवान की पूजा करने के बाद उनसे मांगते हो, आप उनसे मांगते हो भगवान कारोबार अच्छा चले, भगवान बेटा को नौकरी मिल जाए, भगवान बेटी के लिए अच्छा दूल्हा मिल जाए, भगवान 2-4 प्रॉपर्टी हो जाए, भगवान लोन फाइनेंस हो जाए। मांगते हैं भगवान से, है कि नहीं? तो ये मांगना साकाम भक्ति कहलाता है। भगवान से मांगो, भगवान देंगे, तुम्हें जरूर देंगे। संतान हो तुम उनकी, भगवान देंगे, लेकिन भगवान खुद नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अब ये बताओ, आप चाहते हो भगवान ही आए हमारे पास कि समान है, संसार का सामान आए? क्या चाहिए आपको? भगवान चाहिए ना? तो भगवान से मांगना छोड़ो आप, बस निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भगवान की हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे पास चल करके आते हैं, और भगवान हमारे पास चल के आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। इसलिए निष्काम भाव से भक्ति करो भगवान का, उसमें कोई काम छुपा ना हो प्यारे। निष्काम भाव के भक्ति के बड़े बड़े उदाहरण हैं। श्री स्वामी हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, समझ रहे हो ना? गोविंद दास, कुंभज दास, कुम्भन दास, ये सब भक्ति के आचार्य हैं। स्वामी श्री रामानुजाचार्य, प्यारे भक्तजन। और अगर उदाहरण कहो तो मीराबाई, तुलसीदास, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कितनी ऐसी भक्ति की भगवान की, इतना भक्ति किया भगवान का, इतना भक्ति किया हनुमान जी। कभी राम जी से कुछ नहीं मांगे हैं, राम जी से इन्होंने कुछ नहीं मांगा। कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है, कितना बड़ा बड़ा काम किया। लंका गए, समुद्र को लांघे, और समुद्र को लांघ करके लंका गए, मां जानकी की खोज किए, पता किए। बताइए, राम जी से ये नहीं कहा कि मैं लंका गया था, टैक्स दो, पैसा दो, उतना दूर गया था। नहीं कहा, यात्रा किया हूं इतना लंबा, 7 योजन पार मैं गया, मुझे पैसा दो। राम जी से मांगा क्या? नहीं मांगा। आज अगर तुम किसी से कहो भैया बोले भगवान के मंदिर जाना है, छोड़ दो, तुम उनसे कहेंगे टाइम नहीं है।
आज अगर आपको कह दिया जाए कि आप जो है भगवान के मंदिर जा करके बोले भगवान के लिए कुछ लेके आना है, तो आप सोचोगे? प्यारे भक्तजन, आज अगर कहा जाए आपको कुछ कार्य करने के लिए, तो आपके पास समय नहीं है। सोचो आप, हनुमान जी ने कभी कुछ भी नहीं मांगा। राम जी का राज्य अभिषेक चल रहा था, और राज्य अभिषेक चल रहा था, सबको बांटा है, वानरों को, छोटे छोटे वानरों को, आओ इधर आओ, सब रखो, उपहार तोहफा दिया है राम जी ने, सबको दिया है, सबको, नल नील सुग्रीव जामवन सबको बांटा। हनुमान जी की बारी आई, हनुमान आओ बैठो। तुरंत सीता मैया ने कहा कि बोले तुम मेरे हनुमान को कुछ नहीं दे रहे हो स्वामी, आप बैठा लिए हो बाजू में लेकिन कुछ दे नहीं रहे हो। तो कहे क्या दूं इसे मैं, कितना उपकार किया है इसने मेरे ऊपर, प्रति उपकार कराओ का तोरा, सन्मुखो ही सकत मन मोरा। क्या दूं मैं, मेरे देने से पहले तो भवानी तुम ही दे दी हो इसे सब कुछ। सुंदरकांड पाठ करते हैं तो एक चौपाई आता है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं सदा रघुनायक छू। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं सदा रघुनायक छू। तुमने तो अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया है, और क्या तुम्हें इसे, अजर है अमर है ये, गुण निधि, निधियों के दाता है, अष्ट सिद्धि, अष्ट 8 प्रकार की सिद्धियां हैं इनके पास, निधियों के दाता है। और क्या दूं मैं इसे, कुछ नहीं दे सकता मैं इसे, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, क्या दूं मैं इन्हें सीता। तो भगवान को ऐसा कहना पड़ जाए कि इसे क्या दूं मैं। भक्ति की राह में चलोगे तो परीक्षा जरूर लेते हैं भगवान। जैसे कि हनुमान जी महाराज जो है निस्वार्थ भाव से भक्ति के भगवान का कभी कुछ नहीं मांगे। इसलिए आज जब मन होता है तब राम जी के दर्शन करते हो। राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लो, हनुमान को प्रसन्न करना है तो राम जी को प्रसन्न कर लो। ये दुनिया आज चल रही है उन्हीं के सहारे, राम जी के सहारे, हनुमान जी के सहारे। उनका नाम स्मरण कर लो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बड़ा प्यारा भजन है, और मैं चाहता हूं कि जितने कम भक्त हैं कम ही कुछ करके दिखाएं। ताली वाली अच्छा बजा दोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, है कि नहीं। और ऐसा भजन करने का अवसर जो है बार बार मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल तालियों की सेवा करते हो, बड़े अच्छे मन से, एनर्जी के साथ, सुंदर आप लोगों को यहाँ प्यारा भजन गाना है हनुमान जी का, ठीक है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राधे लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन में श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन में श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम। जय हो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले
चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चली दुनिया चले दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, निष्काम भाव की भक्ति अगर हम करें तो जरूर एक न एक दिन परमात्मा हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न मुनियों ने किया था, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तब बोले कौन सी देवता श्रेष्ठ है और कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये हमारे मन में विचार आता है। देखो प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज ने कही पूजा सबकी करो, निंदा किसी की मत करो। पूजा सबकी करो आप, लेकिन निंदा किसी की मत करो। निष्ठा केवल एक में रखो आप, निष्ठा केवल एक में रखो आप। हाँ? जैसे यथा तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यते तत् स्कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ता हरा भरा रहता है, पानी डालते हो। जैसे तुलसी मैया का गमला है, तुलसी में 4 दिन पानी मत डालो, पत्ता थोड़ा मुरझा जाएगा। और जड़ में कहीं पानी डालोगे तो पत्ता जो है हरा भरा होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, पानी जब आप लोग डालते हो गमला में तो ऊपर ऊपर डालते हो कि नीचे डालते हो? बताओ, ऊपर में ऐसा डालते हो कि नीचे डालते हो? नीचे डालते हैं ना पानी। अब पानी जब नीचे डालते हैं तो ऊपर तो हरा भरा होता है। हा? उसी प्रकार से प्यारे भक्तजन, आपको बताऊं मैं, जितने देवी देवता हैं वो सब शाखा है, पत्तियां हैं, फूल है, फल है। सबके मूल तो भगवान श्री कृष्ण है। हा? जिनके जितने जितने देवी देवता है संसार में, सारे जो है शाखा है, पत्ता है, फूल है, लेकिन सबका मूल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए पूजा सबकी करोगे, निष्ठा एक में रखो। हा? और अगर कहीं जड़ को पकड़ लोगे तो ऊपर तो हरा भरा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊपर जो है हरा भरा रहेगा प्यारे। हा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप जो है प्रेम करो, पूजन करो। हा? यही आराधना करो, मंदिर जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन भगवान से ही बात कहो कि हे भगवान, हमारा जो मन है वो आप में लगा रहे, हमारा जो तन है वो आप में लगा रहे, हम आपकी सदैव भक्ति करते रहें, ऐसा आप आशीर्वाद दो, ऐसा भगवान से कहना चाहिए। हा? तीसरा प्रश्न किया गया था ऋषियों द्वारा कि बोले भगवान का जन्म, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म होता है कि अवतार? सूत जी महाराज ने कहा प्रभु का जन्म नहीं, अवतार होता है। कब होता है अवतार? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर हूं कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और संत जब कष्ट में पड़ते हैं, सज्जनों को जब पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तब भगवान का आगमन होता है। हा? तब भगवान का आगमन होता है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार भगवान के, 24। प्रथम अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, कल बताया था ना, चारों भाई नारद जी को कथा सुना रहे थे।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार है। प्रथम अवतार जो है ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। ये दर्शाते हैं कि राह में चलो जीवन की राह में, ब्रह्मचर्य को उतार करके जीवन पर चलो आप। ये भगवान सनातन जो है सनकादिक मुनि आपको बताते हैं, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलो, अधर्म के रास्ते पर नहीं। प्यारे भक्तजन, दूसरा अवतार है भगवान का वराह अवतार। देखो अवतारों की कथा सुनने से जीवन में भक्ति बढ़ती है, इसलिए अवतारों की कथा सुनना चाहिए, नाम जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए प्यारे भक्तजन। दूसरा जो भक्ति हुआ है वो हुआ है, दूसरे अवतार हुए हैं वराह जी का। तीसरा अवतार है नारद जी का। जब ब्रह्मचर्य को उतारोगे जीवन में ना, तो श्रेष्ठ दिन आता है भक्ति करने का। अब भक्ति करोगे तब नारद जी का आगमन होगा। नारद जी कौन है? भक्ति के अवतार हैं, भक्ति के संत हैं, बहुत बड़े संत। मैंने कहा ना कि बोले भक्ति किसने किया? निष्काम भाव से। निष्काम भाव की भक्ति किसने किया? तो एक नाम इनका भी आता है, नारद जी का। निष्काम भाव के संत हैं, जैसे हनुमान जी वैसे नारद जी। चौथा अवतार हुआ है नर नारायण का। ये वही नर नारायण है जिन्होंने बोले बद्रीनाथ पर विशाल तपस्या किया और भगवान शंकर को वहां स्थापित किया। केदारनाथ जी की स्थापना, केदारनाथ का विराजमान नर नारायण के द्वारा ही हुआ है वहां। पंचम अवतार भगवान का हुआ है कपिल नारायण भगवान का, कपिल देव, भक्ति के ज्ञान के प्रचारक, ज्ञान के अवतारी। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय का अवतार। सातवां अवतार भगवान का हुआ है यज्ञ पुरुष भगवान का। आठवां अवतार भगवान का हुआ है ऋषभ देव। नौवां अवतार है पृथु। ये पृथु देव भगवान के नाम से हमारी धरती मैया का नाम पृथ्वी पड़ा है, ठीक है। दसम अवतार जो भगवान का हुआ है मत्स्य अवतार हुआ है। कौन सा अवतार हुआ है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। समझ रहे हो? हाँ, कितने लोग खाते हो मछली? कभी कभी आगू पाछू वाले मन एक आध बार कई लोगों को देखते हैं, बोले अभी सावन चल रहा है तो एक महीना नहीं खाएंगे महाराज, बाकी सावन के बाद चलो। ऐसा होता है। खैर यहाँ तो कथा जो है ब्राह्मण परिवार में हो रही है तो ये चीज तो नहीं है, अन्य जगह की बात कर रहा हूं मैं। सावन चल रहा है महाराज, एक महीना नहीं खाएंगे, सावन के बाद वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। नवरात्रि चल रही 9 दिन महाराज, अब नवरात्रि चल रही 9 दिन नहीं खाए मछली मांस। अब नवरात्रि जैसे खत्म, दशहरा के दिन काटो मारो खाओ, तो क्या मतलब तुम्हारा? 9 दिन नहीं खाओगे, 10वें दिन खाओगे तो भगवान जो है नाराज ही रहेंगे आपसे। और जो मांस ग्रहण करते हैं उनकी भक्ति को ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। जो मांस खाते हैं ना उनकी भक्ति मेरे गोविंद कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए मांस कभी मत खाना, गलत चीज है ये। आज अगर हम किसी जीव को काट करके खाएंगे तो अगर आज हम किसी जीव को काट करके खाएंगे ना तो वो हमसे बदला लेगा। समझ रहे हो ना? यम के दूत हमें कुंभी पाक नाम के नरक में डालते हैं। जब हम किसी जीव को मार के काट के भूंज के खाते हैं तल के तेल में, तो हमको भी तेल में तलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में वर्णन है। कुंभी पाक नाम का नरक होता है जहां पर बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, गरम गरम तेल खौलते रहता है, उस पर जीव को ले जाके पटक दिया जाता है। चल तो अगर हमें कष्ट मिलेगा जिससे भगवान नाराज रहते हैं, उस कार्य को करने से मतलब ही क्या है? इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करो आप, ना कि मांस का ग्रहण करो आप। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सूत जी महाराज बताने लगे सुंदर कथा कि बोले आगे अवतार जो भगवान का हुआ है वो हुआ है कच्छप अवतार भगवान का, कछुआ का अवतार। आगे अवतार हुआ है भगवान का धनवंतरी का अवतार। किसका अवतार हुआ है? धनवंतरी का अवतार। जो समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत लेकर के प्राकट्य हुए थे। जैसे जैसे हम कथा में दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे पढ़ेंगे तो हमें
एक एक अवतारों की कथा सुनने को मिलेगा अवसर। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान का अवतार हुआ था मोहिनी का अवतार। हाँ, मोहिनी कब धारण किया भगवान ने? 13वें नंबर पर मोहिनी। मोहिनी का अवतार कब हुआ था? मोहिनी का अवतार भगवान का हुआ था जब अमृत छीन करके ले गए, तब भगवान मोहिनी अवतार धारण करके अमृत लेके आए थे और देवताओं को दिए थे। 14 नंबर का जो अवतार है नरसिंह भगवान का अवतार है। अभी वो फिल्म लगा है, सब देखने जा रहे हैं, महाअवतार नरसिम्हा। सब लोग थिएटर में, टॉकीज में, पिक्चर में, मोबाइल में देख रहे हैं नहीं? हाँ, नरसिंह भगवान की एक एनिमेशन फिल्म लगा है, तो नरसिंह भगवान के ऊपर ही दर्शाया गया है उसको। हाँ? भगवान भक्त की रक्षा के खातिर, भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान खम्भे से प्रकट हुए थे। आगे भगवान को जो अवतार हुआ है वो हुआ है वामन अवतार। 16वें नंबर पर हैं भगवान श्री परशुराम जी। हाँ? जो अपने फरसा से बोले क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे भूमि से। हाँ? महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है 17वें नंबर पर, वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास भगवान का जब जन्म हुआ, जिन्होंने हमारे पुराणों को लिखा है, सारे पुराणों को, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, व्यास नारायण भगवान ही लिखे हैं। और व्यास नारायण भगवान जब आए, जब जन्म हुआ तो तुरंत 18 साल के हो गए भैया। कितने साल के हो गए? 18 साल के हो गए तुरंत। व्यास जी महाराज का अवतार। उसके बाद जो भगवान का अवतार हुआ है प्रभु श्री राम का अवतार, बलराम जी का। अब बलराम के बाद में, राम जी के बाद में कौन आया है? बलराम जी। राम, फिर बलराम, बलराम के बाद कृष्ण अवतार। आज जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो। भगवान श्री बाल कन्हैया लाल 24 अवतार में से कितने नंबर के अवतारी हैं? हाँ, बोलिए। आप सुन रहे हैं ना आप लोग कथा? चलिए बताइए, अभी मैं बताया हूं कितने नंबर के हैं भगवान? 20। 20वें नंबर पर भगवान कन्हैया का नंबर आता है। हाँ? और 21वें नंबर पर भगवान का हरि अवतार। कौन सा अवतार? हरि का अवतार। और 22वें नंबर पर है हंस अवतार। 23वें नंबर पर है बुद्ध का अवतार और चौथा है कल्कि का अवतार। कल्कि का अवतार होगा कलयुग पर। जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार होगा, और जब पाप बढ़ जाएगा, घोर अधर्म, धर्म पे कोई ना चले, अधर्म के रास्ते पर चले, खूब पाप बढ़े, तब इस कलयुग में भगवान का अवतार होगा, कल्कि का अवतार। प्यारे भक्तजन, जितने अवतार हैं उन अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार राम और कृष्ण का ही अवतार है प्यारे, जो मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है, जिनसे हमें सीख मिलता है। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सुंदर सुत जी महाराज जो है उत्तर दिए हैं। हाँ? एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास जी 4 वेद का निर्माण किए, 5वां वेद महाभारत और 17 पुराण लिखा, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। चिंतित थे, क्या किया जाए, पुत्र को वापस कैसे बुलाया जाए, जंगल पे है। हाँ? नारद जी आए वहां पर, और नारद जी जब आए तो नारद जी आकर के कहे कि बोले आज आप बड़े चिंतित लग रहे हो महाराज, क्या बात है बताइए। हाँ? व्यास जी ने कहा, हे महाराज जी, बोले मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं हुआ है। मैंने 17 पुराण का मैंने रचना किया, लेकिन अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिला है। नारद जी ने कहा, बोले हे व्यास जी, आपके निर्मल यश का प्रायः प्रतिपादन, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रतिपादन नहीं किया है, भगवान कन्हैया के बाल चरित्रों का वर्णन आपने नहीं किया है, इसलिए आप जो है भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन करो। भगवान की प्राप्ति होगी, आपका मन जो है शांत होगा, और प्यारे भक्तजन आप जो है
आपका अंतःकरण संतुष्ट जब ही होगा जब आप भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन करोगे, और जिस दिन आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अरे मैंने भी बहुत कोशिश किया था पूर्व जन्म में, लेकिन आज इस जन्म में मुझे जब मैं मन मेरा होता है तब मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। नारद जी कथा बता रहे हैं अपनी पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में क्या था? दासी का बेटा था। मेरी माँ जो है राजा महाराजा के घर में जा करके कार्य किया करती थी, जूठे बर्तन साफ किया करती थी राजा के घर। एक बार की बात है, राजा के नगर में 8 से 10 संत महापुरुष लोगों का आगमन हुआ, संतों का आगमन हुआ। और संतों का जब आगमन हुआ तो संतों का जब आगमन होता है प्यारे भक्तजन, तो संतों के जूठे पत्तल को उठाने का कार्य दिया गया था मुझे। राजा ने मुझे दायित्व तो सौंपा था कि बोले दासी के पुत्र तुम जो है क्या करना, संतों के जूठे पत्तल को तुम उठाना। और मैं वही कार्य करता था। संत जो भोजन करते थे तो जूठे पत्तल को उठाता था। देखो, जब कोई संत, जब कोई ब्राह्मण, कोई विप्र आपके घर पर आए और आप बड़ा प्रेम से जब वहां आप अपने घर बुलाए हो, भोजन करा रहे हो, तो खूब सेवा करके भोजन कराना चाहिए, जूठे पत्तल उठाना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए। संत प्रसाद जिसे मिल जाए उनका जीवन सुधर जाता है। संत जो है एक बार अगर किसी को देख देते हैं तो उनका बनता हुआ बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। संत अगर माला जप करते हुए तुम्हें याद कर ले तो तुम्हारा जीवन आगे बढ़ जाता है। संत की कृपा जिस दिन तुम्हारे पर हो जाती है, उस दिन तुम्हारे जीवन में आनंद के सागर बह जाते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत जो है प्यारे, संतों की सेवा करना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। संत ही होते हैं जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संत ही होते हैं जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। संत वही है जो डूबे हुए तुम्हारी जिंदगी की नाव को ऊपर ले आए, वो संत होता है। संतों की सेवा करने लगा बालक जो है। संत जब जाने लगे तब वो बालक कहा कि बोले मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम अपनी माँ की सेवा करो और तुम्हें मातृ ऋण से मुक्ति मिला नहीं है। जब तक तुम अपने माँ के अर्थी को, लाश को कंधे पर धर के शमशान लेके नहीं जाओगे, तब तक तुम जो है उस माता के ऋण से मुक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। पिता जब तक जिंदा है तब तक तुम पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? ये ऋण आता कहाँ से है? माता का ऋण, पिता का ऋण आता कहाँ से है हमारे अंदर? जब हम छोटे रहते हैं ना, बालक रहते हैं, तब हमारी माँ हमें उठा के दूध पिलाती है, प्यार करती है। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे पिता जो है कंधे में उठा के हमें क्या करते हैं? खिलाते हैं, पाते हैं, प्रेम करते हैं। तो हमारे ऊपर ऋण रहता है। और वो ऋण कब दूर होता है? जब हम अपने माँ बाप के लाश को शमशान तक पहुंचाते हैं, तो वो बचपने का जो ऋण हमारे ऊपर रहता है वो दूर होता है प्यारे। पृथ्वी मैया का भी ऋण होता है। हम इस पृथ्वी पर पैर रखते हैं, थूकते हैं, मल छोड़ते हैं, जूठन छोड़ते हैं, तो पृथ्वी का ऋण कब दूर होता है? जब आप एक वृक्ष लगाते हैं। समझ रहे हो? जीवन में कुछ कार्य करो या ना करो, लेकिन जीवन में एक बरगद और एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पुण्य बहुत मिलता है प्यारे। और इन दोनों को कभी काटना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? 4 वर्ण होते हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है? तो ब्राह्मण पीपल को कहा गया है, ठीक है? क्षत्रिय कहा गया है बरगद को, वैश्य कहा गया है आम, जाम आदि का जो फल का पेड़ होता है उसे वैश्य कहा गया है। शूद्र कहा गया है बबूल आदि, बबूल का पेड़ होता है ना, उसे शूद्र कहा गया है। प्यारे भक्तजन, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा खूब करें आप। संत ने कहा कि बोले तुम्हारी माँ जिंदा है बालक, माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करने लगा। माला जाते जाते संतों ने मंत्र दे दिया कि मंत्र हम तुम्हें जो दे रहे हैं उस मंत्र का तुम उच्चारण करो, कल्याण होगा। मंत्र जपना चालू कर दिया और मंत्र भजना चालू कर दिया इन्होंने। उसकी माँ टोका टाकी करती थी, बोले तुम जो है दिन भर भगवान का नाम जाप करते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो। एक दिन एक काला सांप आया और काला सर्प आया और उसकी माँ को डस लिया।
काला सर्प आया और माँ को डस लिया, उसकी माँ मर गई। अब वो बालक जो है दिन रात भगवान का भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा, भक्ति करने लगा, 12-12 घंटे तक भक्ति करने लगा भगवान का। आकाशवाणी हुआ, बेटा इस बार नहीं, अगली बार जब तुम आओगे तब हमारा दर्शन कर पाओगे। हाँ? अगली बार वही बालक जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। नारद भगवान ने वीणा प्रदान किया और सुंदर नारद वीणा बजाते बजाते भगवान का नाम गुणगान करने लगे। प्यारे भक्तजन, वही नारद जी व्यास जी को कहने लगे, व्यास जी आप भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन सुंदर करिए और भागवत की रचना करिए। आप ऐसा कहा, क्या कहा? भागवत की रचना करो आप, और भागवत की रचना जब करोगे तब कहीं जाकर के जीवन जो है आपका पूर्ण होगा। हाँ? 4 श्लोकों में, कितने श्लोकों में? जोर से बोलो। 4 श्लोकों में भागवत की कथा को उन्होंने सुना दिया। किसने? किसने सुनाया? नारद जी ने। किसको सुनाया? व्यास जी को। और 4 श्लोकों को ही व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाया है। अब भागवत को उनको लिखना है व्यास जी को, तो भागवत को लिखे कैसे? हाँ? लिखने वाला भी तो कोई चाहिए। तो गणेश जी को बुलाया गया, भगवान गणेश आप आओ। गणेश जी आए, और गणेश जी भगवान जब आए तो प्यारे भक्तजन, गणेश जी जब आए तब उन्होंने भागवत को लिखने के लिए शर्त रख दिया। क्या शर्त? बोले आपको लगातार बोलना होगा, अगर कहीं आप रुक गए तो मैं छोड़ के चल दूंगा। लगातार बोलोगे तभी लिखूंगा मैं। व्यास जी कहे ठीक है चलो आप लिखते जाओ। तो व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए भागवत। व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। अब व्यास जी को नहाना है, पूजा करना है? और हमारे लंबोदर जी तो शर्त रखे हैं, लगातार नहीं बोलोगे छोड़ के चल दूंगा। है? अब छोड़ के चल देंगे तो भागवत का लेखन कार्य तो अधूरा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करूं मैं? तब व्यास जी भगवान जो है संस्कृत के बड़े बड़े जटिल जटिल शब्द को बोल देते थे, और गणेश जी सोचने में समय लगा देते थे। क्या बोले हैं यहाँ पे, क्या मात्रा डालूं, कौन सा हलंत लगाऊं, कौन सा आधा मात्रा करूं। अब जितना समय इनको सोचने में लगता था गणेश जी को, उतने समय में दौड़ के जाते थे, डुबकी लगा के आ जाते थे, नहा के आ जाते थे व्यास नारायण उतने समय में। तब बताते थे मैंने ये कहा, हाँ अच्छा, फिर चालू। अब उनको पूजा करना है, शाम हो गया। अब व्यास जी को जब पूजा करना है तब व्यास जी फिर बड़े बड़े संस्कृत के शब्दों को पेश कर देते थे, सोचने में समय लग जाता था। गणेश जी समय लगाते थे, क्या बोले क्या नहीं, उतने समय में पूजा करके आ जाते थे। ऐसे ऐसे भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत जो है प्यारे, भाग्य से होता है। इतना बड़ा ग्रंथ जो है क्यों ही किसी को प्राप्त नहीं होता। मैंने देखा है जीवन में कितने ही करोड़पति क्यों न हों, वो भी भागवत नहीं करा पाते। हाँ? लेकिन जिनके भाग्य में होता है वही ये कथा करवाता है। टूटे हुए दांत से गणेश जी ने लिखा था भागवत को। भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ प्यारे प्यारे भक्तजन। भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन सुनने वाला तो नहीं आया है अभी। सुनेगा कौन भागवत को? परीक्षित का तो जन्म ही नहीं हुआ है अभी। सुनाने वाला जंगल चले गए हैं सब छोड़ छाड़ के। भागवत का रचना हो गया है और सुनने वाला तो आया नहीं है कि नहीं? आओ सुनने वाले की कथा सुनते हैं आगे। सुनने वाले कौन? महाराज परीक्षित की जन्म की कथा। आइए बोले गोविंद भगवान की। आइए छोटा सा भजन कर लेते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे, परीक्षित जन्म की कथा को सुनेंगे। बोले श्याम सुंदर जी भगवान की।
राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनके पड़ेगी का। कि तू कहता है तेरी काया, काया का गुमाने है क्या, चाँद सा सुंदर तन ये तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पाछे पछताएगा। हरि का जपल बंदे, फिर पाछे पछताएगा। राम हरि का जपल बंदे, फिर पाछे पछताएगा। सुंदर जीवन तेरा, चाँद से सुंदर जीवन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पाछे पछताएगा। राम हरि का जपल बंदे, फिर पाछे पछताएगा। राम हरि का जपल बंदे, फिर पाछे पछताएगा।
जन्म लेता है, वहां से तो क्या लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। इस दुनिया में आया है, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। मेला सिर्फ 2 दिनों का। एक गाना भी बना हुआ है, क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, न यहाँ से कुछ ले जाएंगे और न वहाँ से कुछ ला सकते हैं। एक दिन का भी यहाँ से नहीं ले जा सकते। और उसमें भी हम ये व्यर्थ की गुमान करते हैं कि ये धन मेरा है, ये तन मेरा है, ये बंगला गाड़ी मेरा है। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सियासत चढ़ चढ़े दूजे बजे। उनको निश्चित ही जाना है एक दिन न एक दिन। इसलिए इस संसार में रहते रहते अपनी रिजर्वेशन करवा। रिजर्वेशन कैसे? इस हरि के द्वार में, इस भगवत द्वार में, इस कथा के द्वार में। हाँ वहाँ से क्या तो लाया बंदे, वहाँ से क्या तो लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, फिर पाछे पछताएगा। बाबे हरि का जपले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। बाबे हरि का जपले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। अरे बालापन में खेला खाया और आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया और जब जवानी आए तो इधर उधर बातों में मस्त रहा। तू व्यर्थ के बातें सुने, बॉलीवुड छालीवुड के गाने सुने, लेकिन भजन नहीं सुने तुमने। अरे मैं तो कहता हूँ सुबह और शाम घर में माहौल बना दीजिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। सुबह शाम भजन का माहौल बनाइए, इससे दिनचर्या परिवर्तन होगा, बच्चे में सुधार आएगी। वो व्यर्थ की भजनें नहीं सुनेगा, व्यर्थ की गीतें नहीं सुनेगा, सिर्फ भगवान के भजन सुनेंगे। सुबह शाम बनाइए भजन का माहौल। इसलिए बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, और जब बुढ़ापा आया ना तो रोग सताया और खाट पड़ा रह जाएगा। तो भजन कब करेगा? इसलिए हाँ बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आया जवानी मस्त रहा, आया जवानी मस्त रहा। और बुढ़ापन में रोग सताया, बुढ़ापन में रोग सताया। एक लिमिट समय रहता है हमारी जिंदगी का। आंखों से बहरे हो जाओगे तो भगवान को देख नहीं पाओगे मन की। अगर कानों से बहरे हो गए, आंखों से अंधे हो गए, तो आप भजन भी नहीं कर पाओगे। कितना अच्छा रहता है कि हम भजन करते हैं और भगवान को एक टक देखते भी रहते हैं। और बहरे हो जाओगे तो भी आप भजन नहीं सुन पाओगे। वक्त रहते आप भजन सुन लो,
अगर मंदिर जाओगे तो आप भगवान को ठीक से देख नहीं पाओगे, पहली बात। और बहरे हो जाओगे तो आप भजन नहीं सुन पाओगे, दूसरी बात। इसलिए जब तक जिंदगी है, जब तक आपके आंखें सलामत है, जब तक आपके काने सलामत है, तब तक भजन करिए। फिर वो बुढ़ापा आने के बाद कोई काम नहीं आएगा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा, बुढ़ापन में रोग सताए, बुढ़ापन में रोग सताए, काट पड़ा रह जाएगा, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपल बंदे, फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपल बंदे, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा। बोलबा के बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। बढ़िया, दोनों हाथों को उठा करके हाजिरी लगाइएगा। राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजन, श्री सुध जी महाराज कहने लगे ऋषियों से कि हे ऋषियों, देखिए अब भागवत की जो रचना है वो तो हो गई, अब सुनाने वाला जो है जाके जंगल पर बैठा है। हाँ? भागवत तो उन्होंने पूरा सुना ही नहीं है। हाँ? भागवत उन्होंने सुना ही नहीं है। प्यारे भक्तजन, व्यास नारायण भगवान क्या किए अपने शिष्यों को, व्यास नारायण भगवान जो है अपने शिष्यों को सुंदर बोले भागवत की कथा को पढ़ा करके सिखा करके जंगल भेजा करते थे। बोले जाओ जंगल में जाना और जा करके इन भागवत के श्लोकों को गाना, ताकि उनकी समाधि खुल जाए, और उनकी समाधि खुल जाए ताकि वो वापस आए, ताकि उनको भागवत सिखाया जा सके। अब जंगल गए 2-4 भक्त शिष्यगण, और जा करके भागवत को उनको भागवत के श्लोकों गाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कारणम विभ्रतवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। आधा श्लोक को जंगल में उनके छोटे छोटे शिष्य व्यास जी के गाने लगे जोर जोर से, जहां पे समाधि में बैठे थे सुखदेव जी, ताकि उनके कान में पड़े तो वो उठ के आए। उन्होंने सुना, अरे कितना सुंदर श्लोक भागवत का। उठे और उठ करके कहे, बोले भैया कौन सा श्लोक गाए, मुझे भी सुनाओ, आप मुझे भी जानना है। तो कहे कि बोले हमारे गुरुदेव जी के पास आओ, वो बताएंगे, हमको तो आधा सिखा के भेजे हैं जंगल, पूरा जानना है तो गुरुदेव के पास जाओ। बोले ठीक रहने दो, चलो। फिर से बैठ गए समाधि में सुखदेव जी भगवान, शिष्य लोग आए, गुरुजी ने पूछे व्यास जी ने, वो उठ के आया, क्या हुआ बताओ। बोले गुरुदेव श्लोक जब गाए तब वो उठे समाधि से, फिर बैठ गए समाधि में। अरे अरे, अब एक काम करो, मैं भगवान श्री कृष्ण की करुणा, भगवान श्री कृष्ण के करुणा के बारे में बता रहा हूँ, श्लोक बता रहा हूँ, उन श्लोकों को तुम जो है जंगल में जाके गाना, और उन श्लोकों को जंगल में जाकर के जब तुम गाओगे तब वो हो सकता है वापस आए। कृष्ण की करुणा का वर्णन है। प्यारे, बड़ी प्यारी श्लोक गा करके शिष्यों को भेजा। अहो वकीयम स्तनम कालकूटम
जिधांसयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजे। ये श्लोक का अर्थ क्या है? अरे देखो उस पुतना को जो जहर भर करके आए थे स्तनों में भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उनको भी, उस पुतना को भी माँ की गति प्रदान की। जो स्थान माँ यशोदा को दिलवाया वही स्थान पुतना को दिलवाया। देखो कितनी करुण गति है इनकी, करुण, कितना करुणा है भगवान श्री कृष्ण के अंदर, कितना करुणा है भगवान के अंदर। सुखदेव जी ने जब सुना समाधि खुल गई। अरे भैया आगे की भी सुनाओ ना, आधा आधा सुनाते हो। बोले हमारे गुरुदेव के पास आओ। तो सुखदेव जी भगवान जंगल से दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव पिताजी व्यास के पास आए, चरणों में गिर करके कहे, बोले पिताजी मुझे भागवत कथा सुनाइए, आप मुझे भागवत की कथा सुनना है, भागवत की कथा सुनाओ आप। पिताजी ने कहा पहले तो तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी कि तुम श्रोता अधिकारी के रूप में हो कि नहीं, श्रोता के लायक हो कि नहीं। अभी हमारे आसपास में बोले महाराज जनक है, राम जी के ससुर, राजा जनक के पास जाओ, अगर वो कह दिए कि तुमने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, तो मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। भागवत की कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को काम और क्रोध से बचना चाहिए। सुखदेव जी महाराज सूचना, व्यास जी महाराज सूचना भेजा जनक के पास कि बोले मेरा बेटा आ रहा है। राजा जनक जी जानबूझ करके सुखदेव भगवान को अपने मुख्य महल के बाहर 5 दिन तक खड़ा करा दिए। 5 दिन तक समय नहीं है मेरे पास, अपॉइंटमेंट लेके आने बोलो। 5 दिन तक धूप में खड़े थे ये सुखदेव जी। सिपाहियों को भेजते थे, जाओ देख के आओ, गुस्सा आ रहा होगा तो वापस भेज देना उसको, जाओ। जाके देखे सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं, कड़े कड़ाके के धूप में। 5वें दिन राजा जनक खुद चल के आए, कहे आओ संत महाराज आइए, मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है वेद वेदांत का ज्ञान सीखने के लिए। अच्छा ठीक, बैठिए, परीक्षा लेते हैं पहले तो आप बैठो। थोड़ी देर बाद 2 से 4 सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा। कहाँ भेजा? सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज दिया, सुखदेव जी के पास जाओ। सुंदर स्त्रियां आई और सज धज के आए, कोई उनको चंवर ढुला रहे हैं, कोई उनको पान खिला रहा है। एक सुंदर स्त्री आके उनके हाथ को पकड़ के ऐसे चिपक के बैठ गई। फिर भी सुखदेव भगवान के मन में कोई विकार नहीं आया, ज्यों के त्यों बैठे हैं। काम और क्रोध को तो वो जीत करके बैठे हैं, उनके अंदर कोई विकार है ही नहीं। जनक जी को बड़ा दुख होता है कि मैंने ऐसे संत का अपमान कर दिया। जनक जी को दुख होता है कि मैंने ऐसे संत का अपमान कर दिया। बोले आपके पिता ने मेरे पास भेजा था आपको, मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझसे गलती हो गई। सुखदेव जी ने कहा मुझे वेद वेदांत का ज्ञान सिखाइए। जनक जी ने कहा आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, संत हैं, मैं आपको क्या वेद वेदांत का ज्ञान सिखाऊं, मैं आपको नहीं सिखा सकता, मुझे क्षमा करो। आप बड़े श्रेष्ठ संत हैं संसार के, आज मैं घोषणा करता हूं, कहे बताइए। पिता के पास जब आए सुखदेव जी, पिताजी गले से लगा लिए, वाह मेरा बेटा, कितना दयालु है तू, तेरे अंदर कितना सुंदर गुण भरा है, तू तो संत है। अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। तब जाकर के व्यास जी ने भागवत की कथा सुनाया। गुरु को एक सच्चा शिष्य मिलना चाहिए। जैसे अगस्त जी महाराज को जानते हैं ना, अगस्त जी का नाम लेने से घर में गाज नहीं गिरता। गाज वाज गिर रहा था कल रात में, यहाँ से गए और यहाँ से जब गए तो हमारे साउंड वाले दाऊद जी जो है बोल रहे थे, बोले गुरुजी पानी नहीं गिर रहा है, गिरेगा चिंता मत करो। कथा खत्म करके गए, यहाँ पानी चलो, वो अपने घर भी नहीं जा पाया, पानी बीच में फंसा होगा, इतना पानी गिरा। तो बादल जब गरज रहा है तो आप लोग लोहे की चीज को, हंसिया को, चाकू को फेंकते हो, गरजे मत करके, है कि नहीं? तो अगस्त जी का उस पर आप उस स्थान पे नाम ले दो, अगस्त जी का स्मरण करो, तुम्हारे घर में कभी गाज नहीं गिरेगा, वो गरजना भी बंद हो जाएगा। तो अगस्त जी महाराज के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी महाराज, नाम सुने हो नहीं?
हैं? सुतीक्ष्ण मुनि के नाम सुने हो? सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त जी से कहा कि बोले गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा दक्षिणा दोगे बेटा, तुम एक काम करो, राम को मुझसे मिलवा दो, राम को मुझसे मिला दो, बस यही मेरी दक्षिणा है। जब वनवास काल के समय राम जी आए तो वही राम जी को वही सुतीक्ष्ण जो है अगस्त ऋषि के पास लेकर के आए। अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो। प्यारे भक्तजन, तब भगवान व्यास जी ने सुंदर भागवत की कथा को इनको रसपान कराया। और भागवत कथा सुनने के बाद फिर जंगल चले गए। ऐसा नहीं कि पिता के यहाँ रहे ना, जंगल चले गए। भागवत इन्होंने सुन भी लिया, भागवत की रचना भी पूर्ण हुई, हाँ, लेकिन सुनने वाला नहीं आया है। आओ सुनने वाले की कथा सुनते हैं। देखो महाभारत का वो समय है प्यारे, हाँ? कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव को जानते हैं ना, कौरव पांडव, हाँ? युद्ध चल रहा था। युद्ध में सारे के सारे कौरव मारे गए, पांडवों ने मारा। उस युद्ध भूमि में दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा हुआ था, और दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा हुआ है वहां पर, और मृत्यु की सांस गिन रहा है। उनके पास उनका मित्र आया अश्वत्थामा। कौन आया? जोर से बोलो। हाँ, भीम भैया जो है दुर्योधन के जंघा को मार करके, जंघा तोड़ के उनको बैठा दिए हैं। अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा आया और कहा कि मित्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस दशा इन पांडवों ने किया है, मैं उन लोगों को मार करके काट के लाऊंगा तुम्हारे पास, उनके सिर को लाऊंगा। दुर्योधन कहे भैया जो काम हम लोग नहीं कर पाए, सब भाई मर गए, तुम अकेले करोगे, ठीक है जाओ। ये अश्वत्थामा आ रहा है तलवार लेकर के। उस समय पांडवों को भगवान कन्हैया कहीं दूर ले गए थे स्नान कराने, गंगा स्नान कराने। और पांडव के पांच बच्चे, पांच पांडव के पांच बच्चे थे, पांचों पांडव के, और पांचों पांडव के पांच बच्चे थे जो हूबहू पांडवों के समान ही दिखते थे। भीम का बेटा भीम के समान, अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान। पांचों बच्चे सोए हुए थे, तो पांचों बच्चों को मार करके अश्वत्थामा जो है उन पांचों के गला को काट दिया, और गला को काट करके दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने जब देखा, कहा मित्र तुमने क्या काम किया? अरे ये बच्चे हमारे नाम से पिंड दान करते, जलांजलि तिलांजलि देते, तुमने इसे भी मार डाला। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना था मित्र, हाँ? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना था, तुमने गलत कर दिया तुमने। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन उसी समय मर गया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई उसी समय। पांचों पांडव वापस आए, देखिए बच्चों की लाश पड़ी है। द्रौपदी क्रोध में आ गई, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने कहा जब तक मेरे बच्चों को हत्यारा पकड़ा ना जाए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, अपने बाल में संवारूंगी। मालूम चला, पता किया, अश्वत्थामा आया था तलवार लेकर के, सब लोग ढूंढने चले गए। अश्वत्थामा जो है प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा को जब पकड़ने के लिए जा रहे थे तो अश्वत्थामा देखा अर्जुन आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हाँ। वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट होकर के कहे कि बोले अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो तुम लोग, ये अच्छी बात नहीं, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को वापस लेना जानता था, वापस ले लिया, लेकिन ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या इसको नहीं आता था। इसने सोचा ये ब्रह्मास्त्र को कहां छोड़ू मैं? उन्होंने कहा ऐसे स्थान पे छोड़ो जहां किसी को तकलीफ ना हो, कोई मरे मत। अश्वत्थामा जो है उस ब्रह्मास्त्र को जानबूझ करके उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। उत्तरा कौन है? पांडवों की बहू, अभिमन्यु की पत्नी,
अभिमन्यु मारा गया है कहाँ? महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के समय मारा गया है। और चक्रव्यूह भेदन के समय मारा गया है, उत्तरा के गर्भ में छोड़ा गया। उत्तरा जो है दर्द से व्याकुल हो गई। उत्तरा जब दर्द से व्याकुल हुई, द्रौपदी के पास गई, मां मेरे गर्भ में बहुत तकलीफ हो रही है, रक्षा करो। उत्तरा की बात सुन करके कहा कि तुम कृष्ण को याद करो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ बेटा, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे देव हैं जो दुखियों का कष्ट दूर करते हैं। जो दुखी रहते हैं ना जो संसार पर, उनके दुखों को हरने वाले केवल ये दीनानाथ ही है, बाकी कोई नहीं। इस दीनानाथ की ही शरणागति स्वीकार करो, आप इस दीनानाथ को ही प्रेम करो, वंदना करो, ये तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। हाँ, समझ रहे हो ना? क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र ही सबके स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई उत्तरा, दौड़े दौड़े प्रभु रक्षा करो। बोले प्रभु रक्षा करो। देखो जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं भगवान होता है ना, उसे कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। प्यारे भक्तजन, उत्तरा मैया जो है आ करके दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी, कहने लगी पाहि पाहि महा योगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, तकलीफ है मुझे। भगवान तुरंत गए उस गर्भ पर, और भगवान जो है उस गर्भ पर गए, और गर्भ पर जाकर के भगवान जो है उस बालक की उन्होंने रक्षा किया। मरे हुए बालक का रक्षा किया। वो बालक कौन? परीक्षित। गर्भ में कौन है? बालक परीक्षित। मरने की स्थिति में पहुंच गया, भगवान श्री कृष्ण जो है गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा किए हैं और रक्षा करके वापस आए हैं। अश्वत्थामा को कहा दुष्ट तू कभी नहीं सुधरेगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, मृत्यु के लिए तू तड़पता रहेगा। अर्जुन को कहा इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकाल लो, उस मणि को निकाल लिया गया और श्राप मिला कि अश्वत्थामा तू भटकते रहेगा इस दर्द की व्याकुल के कारण, मृत्यु के लिए तू तड़पेगा, जा दर्द का निवारण ढूंढेगा। अश्वत्थामा इसलिए आज भी जीवित है और अपने मोक्ष का उपाय ढूंढ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया है अश्वत्थामा को। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है प्यारे उत्तरा की रक्षा करने के पश्चात उत्तरा की रक्षा की, और उत्तरा की रक्षा करने के बाद वापस जा रहे थे द्वारिका। और द्वारिका जब जा रहे थे तो उसी समय भगवान वापस आए और पांडवों से कहा चलो आप लोग कुछ मुझसे मांग लो, मैं द्वारिका जा रहा हूं। तो प्यारे वहां पर कुंती मैया आई। कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके कहती है प्रभु आप भगवान हो, वाकई में आप ईश्वर हो, आप परमेश्वर हो। आप बुआ मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। कुंती मैया ने कहा बोले नहीं आप भगवान हो। अच्छा बुआ चलो आप मुझे भगवान मानती हो ना, तो आप मुझसे कुछ मांग लो। हा? आप मुझसे कुछ मांग लो, आप अगर मैं भगवान हूं तो। हा? कुंती बोली गोपाल मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और जिसको सर्वस्व पहले ही मिला हुआ हो वो क्या मांगे। कन्हैया बोले कुछ तो मांगो बुआ, हाँ कुछ तो मांगो बुआ, मेरा देने का मन है आपको, मांगो बुआ कुछ तो मांगो, हाँ मेरी इच्छा है। प्यारे कुंती बुआ जो है साड़ी के पल्लों को सामने कर दी भगवान के सामने और कही, साड़ी के पल्लों को सामने रख करके कहती है भगवान मुझे कुछ दे दो आप, मुझे चाहिए दे दो आप, एक ही वर दे दो गोपाल, देना चाहते हो तो एक ही वर चाहिए मुझे। कौन सा वर? विपदा संतुना सत्य तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यच्चा तद पुनर्भव दर्शनम। अगर आप देना ही चाहते हो
तो मेरे जीवन में विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में दुख आता रहे, ये वर दे दो आप। कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे दुख दे दो, अरे हमारे पास जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। हा? हमारे पास जब तकलीफ आता है तो हम घबरा जाते हैं। घबराना मत। दुख की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं। कोई साथ दे या न दे, लेकिन भगवान साथ देते हैं। क्यों मांगा कुंती ने दुख? क्योंकि जब सुख ही सुख जीवन में रहेगा तो भगवान को तो भूल जाएंगे, और दुख रहेगा तो इस बंसी वाले को हम लोग याद करते रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कहा कि बोले दुख दे दो भगवान आप। भगवान ने बुआ को विपत्ति दिया, भगवान श्री कृष्ण से उसने विपत्ति मांगा है, दुख मांगा है। और दुख के समय में घबराना मत। समझ रहे हो ना? दुख में कभी मत घबराना, भगवान के भरोसे रहना, भगवान सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान दीनानाथ स्वामी जो है सबकी पुकार सुनते हैं। समझ रहे हो ना? कभी मत घबराना दुख के समय में। इसलिए कहा गया है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
आंचल जब जब मंडराती, श्याम नाम लेते ही छट जाती। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही भग जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है तो घबराओ मैं, मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम रास्ता करता है तत्काल। मेरे मन में आता है ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तैयार। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तैयार। जिसके लायक ही नहीं मैं, 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 वो मिल जाता है तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है तो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम 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 से नाता है तो घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरा तो राम से नाता है, मेरा तो राम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोले गोविंद भगवान की जय। कुंती मैया ने दुख मांगा प्यारे, बड़े भैया युधिष्ठिर से कहा भैया आप भी कुछ मांग लो मुझसे। बड़े भैया ने कहा प्रभु सत्य से कभी पीछे, धर्म से कभी पीछे ना हटो। भीम भैया से कहा भैया आप भी मांग लो। भीम भैया ने कहा द्वारिकाधीश लोग मुझे बदनाम करते हैं, ये बहुत खाता है। भीम को बदनाम करते हैं ना लोग, ये बहुत खाता है करके, तो खाते रहूं मैं, लेकिन खाते खाते
आपको ना भूलूं मैं। खाओ जो खाना है खाओ, लेकिन खाते खाते भगवान को ना भूलो, भगवान को भी खिलाओ। हम भगवान को खिलाना भूल जाते हैं, भगवान को देना भूल जाते हैं। जो हमें दे रहे हैं उनको देने से पहले सोचते हो आप? जो हमें दे रहे हैं उन्हें देने से पहले मत सोचो, उन्हें दो। अर्जुन से पूछा तुम भी मांगो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, और गुरु और ये शिष्य का जो भाव है वो बना रहे, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान सबको दिए। प्यारे भगवान जो है वापस जा रहे थे। जाते जाते भगवान को याद आया कि एक और भक्त है, उन्हें भी कुछ देना है। एक और भक्त है, उन्हें भी तो कुछ देना है मुझे, मैंने वादा किया है। किसको वादा किया है? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा था भगवान से प्रभु जब मैं मृत्यु के शरण में रहूं तो आप मेरे साथ रहो, ये कहा था। जब मृत्यु के शरण में मैं रहूं तब आप मेरे साथ रहना, मुझे दर्शन देना अंतिम बार। भगवान ने कहा था जरूर। भगवान वापस आए जाते जाते और पांडवों को भी साथ में लेकर के आए। चलो मेरे साथ। पांडवों को भी साथ में लेकर के आए, और पांडवों को भी साथ में लेकर के आए और आकर के कहे चलो दादा के पास। भगवान ने कहा देखो ये आपके पौत्र आज राजा बन गए हैं, सम्राट है। भगवान की बातों को सुन के भीष्म पितामह की आंख से आंसू निकलने लगा। बाणों की सैया पे सोए हैं। बोले दुनिया के सम्राट तो आप हो भगवान, हाँ? दुनिया के स्वामी तो आप हो, और इन्हें कह रहे हो ये सम्राट है कह करके। आप तो सबके स्वामी हो आप। प्यारे भगवान ने कहा दादा से दादा अपने पौत्रों को कुछ ज्ञान की बातें बताओ। भीष्म पितामह ने कहा देखो बेटा तुम राजा हो, कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना, कभी अपने अंदर लोभ मत लाना। खूब प्रजा की सेवा करना, प्रजा को दुख तकलीफ मत देना, प्रजा का सम्मान करना, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा सबका सम्मान करना, कोई तकलीफ में ना रहे इसका ख्याल रखना। खूब धन कमाना, लेकिन धन कमाते कमाते धन को दान करना मत भूलना। धन को दान भी करना, धन को दान भी करना। पांडवों को सुंदर उपदेश दिया है वहां पर भीष्म पितामह ने। भगवान वापस गए। भगवान वापस कहाँ गए? भगवान वापस गए अपनी द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी जब भगवान वापस गए तो कुछ दिनों बाद उत्तरा मैया के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक? परीक्षित का। परीक्षित का जन्म हुआ। उठ के बैठ गया। हाँ? बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज का जन्म, और जन्म लेती ही वो बच्चा उठ के बैठ गया। कोई बच्चा उठ के बैठता है क्या तुरंत? टाइम लगता है कि नहीं? पहले वो दूध पिएगा, हल्थी कल्थी होगा, रोना धोना करेगा, तब तो उठ के बैठाएंगे उसको। लेकिन परीक्षित उठ के बैठ गया। देख रहा है वो गर्भ में आया था, वो कहाँ है, वो उसको दिखाओ। गर्भ में भगवान गए थे नहीं, सबसे पहले भगवान का दर्शन किए थे, वो कहाँ है उनको दिखाओ मुझे। संत बड़े बड़े संत महात्मा आए दर्शन करने। अद्भुत बालक आया है भैया, अद्भुत बेटा हुआ है इसका, चलो पांडवों का नाती है ये, चलो चलो। प्यारे भक्तजन, सुंदर बोले बालक का आगमन
जब हुआ तो भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान भी उस बालक को देखने आ गए द्वारिका से, मेरा नाती आ गया, चलो। अब नाती से तो ज्यादा प्रेम रहता है, मूल से ज्यादा ब्याज में प्रेम रहता है? किसी को पैसा दोगे और वो कह देगा कि भैया तुम मुझे 200 रुपए दे दो, कल लौटा दूंगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, वो 200 से ज्यादा 550 रुपए में ज्यादा प्रेम रहेगा तुम्हारा, है कि नहीं? बेटा से ज्यादा बेटे के बेटे में प्रेम रहता है। भगवान नाती बन गए, भगवान की नाती हुई, नाना बन गए भगवान। भगवान श्री कृष्ण नाती बन गए। कैसे नाती बने? भगवान की बहन कौन? सुभद्रा। सुभद्रा का बेटा कौन? अभिमन्यु, भगवान का भांचा हुआ। अब भांचा का बेटा नाती होगा नहीं? हाँ, तो भगवान जो है द्वारिका से टोपी, खिलौना, छोटा छोटा कपड़ा, मेखला सब लेकर के आए। भगवान हाथ में लिए उस बालक को नाम रख दिया परीक्षित। आज से बालक संसार में परीक्षित के नाम से जाना जाएगा, राजा परीक्षित, घोषणा कर दिया गया। परीक्षित जी का सुंदर आगमन हुआ। हा? प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज जो है अब धीरे 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 बड़े हो गए, बड़े होने लगे, और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए भगवान जब द्वारिका जा रहे थे, बालक को आशीर्वाद देके, तो अर्जुन गया था छोड़ने भगवान को। कौन गया था? अर्जुन। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है इस संसार को त्याग करके परम पद धाम गए थे, गोलोक धाम। अर्जुन के सामने अर्जुन वापस आया, अर्जुन रोने लगा। अर्जुन रो रहा है। बड़े भैया ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, बताओ, क्यों रो रहे हो भैया? बोले मन उदास क्यों है तुम्हारा? तब कहा कि बोले प्रभु श्री कृष्ण चंद्र हम सबको छोड़ के चले गए भैया, जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट द्वारिकाधीश नाथ हम सबको छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और सुंदर जब ये बात मालूम चला तो पांडवों ने निश्चय कर लिया कि अब हम भी संसार पर नहीं रहेंगे, हम भी सब छोड़ करके चले जाएंगे, हम भी सब त्याग देंगे। ऐसा सुंदर विचार किया। प्यारे भक्तजन, जैसे ही कुंती मैया को ये बात मालूम चला कि द्वारकाधीश छोड़ के चले गए, कुंती मैया धड़ाम से गिर गई, उनको मृत्यु हो गया। संसार को छोड़ करके चली गई कुंती मैया। राम राम कह करके, राम राम कहते जैसे दशरथ का प्राण निकल गया, राम राम कही राम राम, वैसे ही कुंती मैया का प्राण निकल गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिन तक तुम मुझे बताए क्यों नहीं? पांडवों ने मंत्री को बुलाया, कृष्ण के वियोग में दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक है परीक्षित, अभी राजा ज्यादा बड़ा नहीं है परीक्षित। अब परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिए। परीक्षित छोटा बच्चा था, अब परीक्षित को राजा बना दिए, और राजा बना के कहे, बेटा आज तुम्हें राजपाट को संभालना है। लेकिन जीवन में 3 बात याद रखना हमेशा, 3 बात जो कि जीवन में सबके जीवन में लागू होता है। पहली बात कहा पांडवों ने परीक्षित को, देखो बेटा तुम राजा बन गए हो, और तुम्हें 3 बात हम बता के स्वर्गारोहण करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। सुनो, पहली बात यह है कि कभी आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। शरण में शत्रु आ जाए उसे भी माफ कर देना। तीसरा, अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बात हमको भी जीवन में लागू करना चाहिए। आंखों के सामने पाप हो रहा है तो पाप को रोकना चाहिए। पाप देखने से पाप देखने वाले को भी पाप लगता है। 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा है, डंडा निकाल लिए दोनों एक दूसरे को मारने के लिए, हम देख रहे हैं, जाके ना छुड़ाए तो पाप हमें भी लगेगा। कोई निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है किसी की, और बुराई को अगर हम सुन रहे हैं तो बुराई हमको भी लगेगा, पाप निंदा का पाप हमको भी लगेगा। हा? घर में अगर कोई मेहमान आए हैं तो उनका सम्मान करो सदैव। शरण में शत्रु भी आ गए हैं, माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दो। 3 बात कहे और 3 बात कह करके, और ये 3 बात जिस परिवार में होता है, जिस गृहस्थ में होता है,
उस गृहस्थ में कभी कोई संकट नहीं आता। चारों भाइयों का प्राणांत हो गया, द्रौपदी का पतन बीच में हुआ। सह शरीर तो केवल महाराज युधिष्ठिर ही शरीर को साथ में लेकर के गए थे, बाकी सब शरीर को यहीं छोड़ दिए थे। शरीर के साथ ऊपर कौन गया? युधिष्ठिर, क्योंकि जीवन में कभी झूठ नहीं बोला उसने। एक बार कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, कह दो, ताकि द्रोणाचार्य को हम लोग मारे हैं। उसमें भी उसने कहा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है कि नहीं? ये नहीं कहे कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। लेकिन वहां पे संत बताते हैं कि वहां पे उन्होंने हल्का सा झूठ का सहारा, झूठ बोला जैसे भी, लेकिन इसलिए युधिष्ठिर को नरक को दिखाया गया जाते जाते। चल भैया एक बार तुम भी दर्शन कर लो। हाँ? नरक में रहा नहीं हूं, लेकिन नरक का दर्शन कराया गया। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, महाराज युधिष्ठिर शरीर के साथ में ऊपर गए, साथ में धर्मराज स्वयं एक श्वान का रूप लेके आए। श्वान बोले तो कुत्ता। धर्मराज सामने खड़े हैं, बोले महाराज ये नहीं जा सकता, तुम आओ। बोले ये मेरे साथ चला आया है हर जगह, इसमें भी जीव है, ये भी जीव है महाराज, परमात्मा का वास है, साथ ले चलो। वो कुत्ते से स्वयं यमराज खड़े हो गए। प्यारे भक्तजन, कौरवों का नाश और पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। राजा परीक्षित जो है राजपाट चलाने लगे। राजा परीक्षित बचपन से ही धर्म प्रेमी थे, संत प्रेमी थे, प्रजा प्रेमी थे। और राजा परीक्षित जो है बचपने से ही सेवा करते थे, बड़े हुए। और इरावती नाम की उनकी उतनी पत्नी हुई। इरावती नाम की कन्या से उनका शादी हुआ। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। हाँ ठीक है। 4 पुत्र हुए, तो बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। राजा परीक्षित के 4 बेटा थे, बड़े का नाम था जन्मेजय। और प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज इतने बड़े दयालु राजा थे कि जो कोई भी उनके पास आता था उनको दुखी नहीं रखते थे, वो सबको सुख रखने का प्रयास करते थे। कोई गरीब आता था तो उनको अन्न का दान करते थे। कोई गरीब जाए, मेरी बेटी की मुझे शादी करना है, तो उनको पैसे का दान कर दे। हाँ? कोई प्रजा उनके हाथ से खाली नहीं जाता था। संतों के आश्रम में जाता था, हाँ, मुख को बांध करके झाड़ू पोछा करता था। संतों के आश्रम में जाके संतों की सेवा करता था राजा परीक्षित। पर धन इच्छित, जो दूसरों पर मतलब दूसरों की इच्छा के अनुसार जो जिंदगी जी, वही तो मानव है। जो दूसरों के दुख में शामिल हो, और जो दूसरों के दुख में शामिल न हो, केवल सुख में ही शामिल हो, वो मानव थोड़ी है। हाँ? मनुष्य तो वही कहलाता है जो मनुष्य की सेवा करे। हाँ? प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित के जो पुत्र थे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन विचार किया, मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है। राजा परीक्षित ने विचार किया, मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, कोई आजकल अपने घर में ताला नहीं लगाता। हाँ? चोर डाकू नहीं है मेरे शासन काल में। गाय अपने स्तनों से स्वयं दूध निकालती है, दुहने की जरूरत नहीं। ऐसा शासन चलता था, बताओ। गाय के थन से आप स्वरूप दूध निकलता था। अब बताओ, राजा परीक्षित का शासन ऐसा चलता था। परीक्षित जी ने विचार किया, हाँ, अब मुझे ऊपर जाने की तैयारी करना चाहिए, बहुत हो गया। बोले 24 घंटा समय मिलता है, 24 घंटा में हम 1 घंटा भी अच्छा से भगवान की भजन नहीं कर पाते। 24 घंटा को आप जो है 3 भागों में बांटो। 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा कमाओ, 8 घंटा भजन करो आप। हाँ? भगत ने कहा 8 घंटा सोना तो ठीक, कमाना ठीक, लेकिन 8 घंटा भजन कैसे कहे, भजन कैसे करे? संतों ने कहा, बोले 8 घंटा नहीं तो 6 घंटा में डिवाइड करोगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24। एक दिन में 24 घंटा होता है। 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा कमाओ, 6 घंटा खेलो, और 6 घंटा भजन करो। अरे भैया, भजन अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? बोलो। ये हाथ से
ऐसा ताली भी नहीं बजेगा तो क्या मतलब भजन करने से? ताली बजा रहे हो सीताराम राम, वो ताली बजा जरूर है, लेकिन ताली में आवाज ही नहीं आ रहा है तो भजन करोगे तो क्या मतलब है? भजन करो, ताली ऐसा बजना चाहिए, तब भजन करने से मतलब है। बुढ़ापे में अगर भजन करेंगे, कहेंगे अभी उम्र बची है, तीरथ कभी अभी से करेंगे क्या, हाँ? मतलब क्या है? इसलिए भजन कब करना चाहिए? भजन जब आप अच्छे हो, हाथ पैर आपके सही हैं, सलामत है, तभी आपको भजन कर लेना चाहिए। हाँ? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधा मतलब वो वाला अंधा नहीं, भगवान नजदीक में खड़े हैं लेकिन देख नहीं पाएंगे हम, चश्मा है कि नहीं? अंधा वही है कहने का मतलब। जब हमारे आँख अच्छे हैं तब हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए, राम जी का दर्शन करना चाहिए। सारी खुशियाँ साथ सबरी जो है पूरी हो गई, लेकिन भगवान को यहाँ पे अब आए मेरे भगवान। इसलिए क्या कहते हैं? आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे
हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे मतलब ज्यादा देर तक आप ऐसा कर नहीं पाओगे, हाथ दर्द देगा, माला भी नहीं जप पाओगे आप, हाँ है कि नहीं? माला जप पाओगे क्या? जब बुढ़ापा आएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हाथ पैर अच्छे हैं तो माला जप लो जितना हो सके, हाँ जितनी बार हो सके माला जप लो जब हाथ में दर्द नहीं है। 50 बार किए हाथ पैर में दर्द चालू, चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, कमर की रीढ़ की हड्डी दर्द देगी, हाँ तो क्या मतलब? मानव तन पाया, हाँ मानव तन पाने के बाद क्या किया? बचपने में खेले कूदे, जवान हुए, शादी हुई, बच्चे आए, परिवार का टेंशन, पर बच्चे बड़े हुए, बच्चों का टेंशन, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में बीपी, शुगर, डायबिटीज, हाँ तमाम परेशानियां है कि नहीं? इसलिए जब चंगे हो तब इनकी सेवा करो। ये अपनी सेवा करवाने के लिए ही तुमको यहाँ भेजे हैं, ये नहीं कि अपनी सेवा, इनकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा। और ठाकुर जी की सेवा जब हम करेंगे तभी उनकी कृपा बरसेगी, और उनको अच्छे से देखेंगे नहीं तो वो क्या हमारी ओर देखेंगे? नहीं देखेंगे। हाँ? हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जमाने में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ पैर जब सलामत है भैया तभी भगवान का भजन कर लो, आप कीर्तन कर लो, भगवान के धाम जाओ, परिक्रमा करो, हाँ? नाच नाच की कूद कूद की सेवा करो उनका, हाँ? और जीवन तुमने अगर ऐसे ही बिता दिया, बाद में अगर कहीं पछताओगे तो कोई मतलब नहीं, हाँ? समझ रहे हो ना? अंत समय जब आएगा और प्राण जो है जब चला जाएगा तब पछताओगे, क्या मतलब, हाँ? और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच गरियाबंद जिला से आबकारी निरीक्षक पूर्व अभी रिटायर हुए आदरणीय श्री दरस राम सोनी जी बाबूजी का आगमन हुआ है। एक बार ताली बजा दीजिए भाई, आप लोग निवेदन है, हमारी कथा में उतने दूर से पधारे हैं और 2026 में उनके गांव बसना के पास गांव है, वहां भी कथा होना है और गरियाबंद में फिलहाल निवास है। तो यहाँ की कथा के बाद बस 2 दिन के बाद मैं गरियाबंद चला जाऊंगा कथा में। तो बड़ी खुशी होती है कि बड़े दूर दूर से जब कोई भेंट करने मुलाकात करने आते हैं। और बाबूजी के साथ ऐसा हुआ है कि कथा के 2 दिन पहले घर आ रहे थे वो, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं रायपुर आ गया, वो मेरे यहाँ आने के लिए निकल गए, बड़ा तकलीफ हुआ। बाबूजी क्षमा प्रार्थी उसके लिए। तो प्यारे भक्तजन, सम्राट जी जलपान की व्यवस्था करिए। प्यारे भक्तजन, सुध जी महाराज जो है कहने लगे ऋषियों से कि परीक्षित जी महाराज जो है सोचने लगे कि अब बोले समय बीतता जा रहा है
अब ऊपर जाने का भी व्यवस्था करना चाहिए। प्रजा की सेवा तो किया, लेकिन 2-4 हम माला जप नहीं पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए। हाँ, विचार करने लगे परीक्षित जी महाराज। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि बोले हमारे जो दादा परदादा थे पांडव लोग, और दादा लोग हमारे लिए क्या व्यवस्था किए हैं, अगर मैं देखूं, ऐसा विचार किए। खजाना वाला एक कमरा था, कक्ष। खजाना का एक कक्ष होता है नहीं सबके यहाँ। राजा महाराजा लोग के यहाँ एक जो कमरा होता था, सोना चांदी रहता था। हाँ। आज आप लोगों के यहाँ भी रहता है, जिसे आप लॉकर कहते हैं, है कि नहीं? किसी का घर में होता है, कोई बैंक में लॉकर लेके रखता है रखने के लिए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से राजा परीक्षित ने विचार किया कि बोले हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या रखे हैं, कुछ तो रखे होंगे बचा करके। ऐसा उन्होंने सुंदर विचार किया, और ऐसा सुंदर उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद में खजाना वाला उनका सुंदर एक कमरा था। उस कमरे में जब वो गए तो कमरे में जा करके उन्होंने विचार किया, देखा एक पुराना संदूक पेटी रखा था, और पेटी एक रखा था। उस पेटी को जब रखे थे तो पेटी को खोला उन्होंने, राजा परीक्षित ने। और परीक्षित को ने जब पेटी को खोला तो खजाने वाले उस पेटी में चमकता हुआ सोने का, स्वर्ण का मुकुट मिला। क्या मिला? सोने का मुकुट। और सोने का जब मुकुट मिला तो कहा कि बोले बड़ा सुंदर मुकुट है ये तो। हाँ, परीक्षित जी ने विचार किया कि बोले बाबा के लोगों का समय का सुंदर ये मुकुट है। हाँ, तो सुंदर परीक्षित जी क्या किए, उस मुकुट को पहन करके जंगल चले गए शिकार करने के लिए। चलो मैं आखिर करके आऊं, जरा शिकार करके आऊं, शिकार करके आऊं, ऐसा कहा करके जब जंगल गए तब जंगल में क्या देखा, एक काला पुरुष। कलयुग का आगमन है ना, द्वापर का अंत। विकराल स्वरूप, तलवार लिए दिव्य काला पुरुष गौ माता को मार रहा है, गाय को। देखो जीवन में एक चीज याद रखना, गौ माता तुम्हें भले मार दे, गौ माता के मारने से अगर तुम मर भी जाओ तो तुम डर जाओगे, लेकिन तुम कभी गाय को मत मारना। गौ हत्या का पाप कहीं लग गया, 10 से 11 गांव में जाकर के भीख मांगोगे और उससे तुम सबको भोजन कराओगे, तब वो गौ हत्या का पाप छूटता है। अरे गौ माता में तो हमारे यहाँ सारे संसार के देवी देवताओं का वास है, और गौ की सेवा बहुत जरूरी है। अगर आप सक्षम हो, घर पे स्थान है, जगह है, तो गौ माता की सेवा जरूर कर लेना। जीवन में एक गाय जरूर पालना। घर में जगह नहीं है, कहे महाराज एक कमरा है, 2 कमरा है, कैसे गाय रखे, खुद ही रहने के लिए जगह नहीं है, उसका भी उपाय है। आसपास अगर किसी ब्राह्मण के घर गाय है या कोई गौशाला है, उस गौशाला में जा करके आप एक गाय को गोद ले लो। आप सबसे अच्छा उपाय, एक गाय को गोद ले लो आप। और उस गाय के महीने का जो खर्चा आता है, कट्टी, भूसा, चारा, तो वो चारा आप जो है उस गाय को, गाय के लिए करो। महीना में जो 500-600 जो खर्चा आता है वो जाके दे दो। भैया ये लाल रंग की जो गाय है ना, वो लाल रंग की गाय को आप हमारे तरफ से चारा खिलाना, तो गौ पालने का पूरा फल आपको मिलेगा। ठीक है, गौ पालने का फल आपको पूरा प्राप्त होगा। राजा परीक्षित ने देखा ये काला पुरुष गौ माता को मार रहा है। बाजू में एक बैल है, वो बैल के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर, बैल के 4 पैर, तो बैल के एक पैर को वो काट दिया है। वो गौ माता रो रही है, रोते रोते अपना दुख उस बैल को सुना रही है। वो गाय कौन है? वो गौ माता कोई दूसरी नहीं, वो गौ माता पृथ्वी मैया है। वो गौ माता जो है पृथ्वी मैया है, धरती मैया है वो गौ माता। हाँ, वो बैल कौन है? वो बैल कोई दूसरा नहीं प्यारे, वो बैल जो है धर्म है। धर्म के 4 अंग होते हैं,
सत्य तप दया और दान। सत्य तप दया और दान। वो बैल जो है प्यारे, वो बैल रो रहा है और 3 पग कट चुका है। प्यारे भक्तजन, एक पैर से बैल खड़ा है, बैल का 3 पैर काट दिए है। सत्य तप दया दान पर वो अड़ा हुआ है। राजा परीक्षित जाकर के तीनों को फिर से छोड़ा और उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा। वो व्यक्ति जो है राजा परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गया। कहे निवेदन करने लगे, महाराज तुम कौन हो दुष्ट? कहे मैं कलयुग हूं, कलयुग का आगमन। बोले तुमने मेरे शासन काल में ऐसा काम किया, तुम गौ माता को मार रहे हो, तुम लज्जा आना चाहिए तुमको। हाँ? बैल के 3 पैर काट दिए तुम। बोले महाराज मुझे माफ कर दो, मैं आपका शत्रु हूं लेकिन आपकी शरण में हूं। परीक्षित को याद आ गया कि मेरे दादाजी लोगों ने मुझे ये बात कहा स्वर्ग जाते जाते कि शरण में अगर शत्रु आ जाए तो माफ कर देना। बोला था शरण में कौन है? शत्रु। कलयुग ने कहा महाराज आपका अतिथि हूं मैं। ये भी बात कहा था अतिथियों की सेवा करना। मैं आपका अतिथि हूं महाराज, मुझे स्थान दो आप। राजा परीक्षित ने स्थान दिया उसको। हाँ? कौन सा स्थान दिया? द्यूतम पाना स्त्रिया सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। प्यारे पहला स्थान दिया जुआ में। जुआ में स्थान मिला, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए भैया। द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है। हाँ? जो जुआ खेलता है उनके घर कलयुग का प्रवेश होता है। जुआ जो है कपट है प्यारे, जुआ नहीं खेलना। जुआ में स्थान मिला कलयुग को। सुरापान, सुरापान किसे कहते हैं? सुरापान जो है मानव को बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले को सुरा को शराब कहा जाता है। हाँ? शराब, जो शराब में मत्त होकर गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, हाँ? उनके घर लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए मदिरापान नहीं करना चाहिए प्यारे भक्तजन। हाँ जी, शराब में दिया स्थान। निंदा, हिंसा, बुराई, बुराई कभी किसी की मत करो। करना है तो बुराई की जगह भलाई करो, परोपकार की कामना करो। हाँ? परहित का काम करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के जैसा कोई हित नहीं और दूसरों के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं। याद रखना, दूसरे के दुख में जाके अगर तुम हंस रहे हो, एक दिन तुम्हारे ऊपर भी वो दुख आएगा। हाँ? कलयुग को स्थान मिला। परस्त्री गमन, वैश्यागमन, इसमें भी कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा महाराज कुछ अच्छा स्थान दे दो, मेरे युग में भी कुछ कुछ संत महात्मा रहेंगे, अरे कुछ अच्छा स्थान दे दो महाराज। कहा जाओ। दिया किसमें? सोना में। सोना मतलब वो वाला सोना वाला नहीं, बिस्तर में सोना वाला, स्वर्ण, गोल्ड। सोने में स्थान दिया गया कलयुग और सोने में स्वर्ण में स्थान दिया परीक्षित ने। जाओ तुम सोने में रहना। कौन सा सोना? सोना पहने हो आप लोग? उतार दो चलो सब। कान में नाक में गला में पहने नहीं, कलयुग का वास हो जाएगा। पहने हो ना बाबूजी आप? उतार दो चलो। आप लोग जो सोना पहने हैं उस पे नहीं आएगा कलयुग। कौन से सोना में आएगा? अधर्म का सोना, गलत पैसे से खरीदा गया सोना, काला धन, काला बाजारी, कपट से लाया गया सोना। मार्ग में जा रहे हो सोना मिल गया, उठाओ भैया सोना उठाओ जल्दी, उसमें कलयुग का वास होगा। आप लोग तो ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके खरीदे हो, है कि नहीं? हाँ, पति देव से छुप जैसे जैसे वो ईमानदारी उसमें नहीं आएगा। कलयुग को स्थान मिला है छल से, द्रोह से, कपट से, बुराई के पैसे से,
सोना खरीदा रहेगा, उस सोना में अधर्म का सोना, उस पर कलयुग तेरा वास होगा। जा 5वां स्थान दिया। कलयुग ने देखा महाराज परीक्षित तो मुकुट पहने हैं अभी, स्वर्ण का, सोने का मुकुट पहने कि नहीं? वो मुकुट किसका है? जरासंध का। जरासंध को किसने मारा? भीम ने। जरासंध कौन? अधर्मी। अधर्मी का मुकुट अधर्मी। जरासंध जब मरा तो उसके मुकुट को भीम जो है ला करके रखा हुआ था संदूक में, उसी पगड़ी को पहना है परीक्षित। परीक्षित जी ने देखा तो बोले अब कलयुग ने देखा है तो पहना हुआ है स्वर्ण का मुकुट। कलयुग जो है जा करके बैठ गया कहां? परीक्षित के सिर पर। अब परीक्षित के सिर पर बैठ गया, मति मारी गई। जंगल में आगे बढ़ा परीक्षित जो है। अब परीक्षित जब जंगल में आगे बढ़े तब क्या देखे? प्यास लग रहा है भैया, जल चाहिए मुझे, शीतल जल चाहिए। बोले प्यास लगी है मुझे, प्यास लगी है मुझे, जल चाहिए। कहां जाऊं, कहां जाऊं? कहां चले आए? एक महात्मा के आश्रम। महात्मा कौन? समीक। किसके पास आए? बोलो। समीक ऋषि। समीक ऋषि के यहाँ आए और समीक ऋषि के यहाँ प्रवेश किए। मांगने लगे पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। समीक महात्मा तो ध्यान में बैठे हुए हैं। समीक महाराज नहीं उठ रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। और राजा परीक्षित सामने खड़ा है, खड़े होकर के चिल्ला रहा है पानी दो, पानी दो, पानी दो। लेकिन आंख खोले तब तो वो तो समाधि में है, तपस्या में है वो। हा? जब ध्यान में बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ तो कुछ पता नहीं रहता। अब वो समाधि में बैठे हुए हैं प्यारे। परीक्षित को गुस्सा आया, परीक्षित जी को गुस्सा आया। और परीक्षित को जब गुस्सा आया तो परीक्षित जो है गया उसके पास और जा करके जो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, मरा हुआ सांप सामने पड़ा है, उसको उठाया और मरा हुआ सांप को उठा करके माला बनाया। परीक्षित जो है मरा हुआ सांप को माला बनाए और माला बना करके समीक महाराज के गले में, समीक महाराज के गले में मरे हुए सांप को डाल घर आ गया। मुकुट को उतारा। राजा परीक्षित जैसे ही मुकुट को उतारे भैया, और मुकुट को जब उतारे तो उसको ज्ञात हो गया कि आज मेरे हाथ से कुछ गलत काम हुआ है, आज मेरे हाथों से कुछ गलत कार्य हुआ है। आज मेरे हाथों से कुछ गलत कार्य हुआ है। इधर समीक महाराज के गले में सांप लटका है मरा हुआ। एक शिष्य जाके समीक महाराज के बेटे श्रृंगी को जाकर के बता दिया कि महाराज, बोले अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हुआ? बोले आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाल करके आपके पिता का अपमान कर दिया। बोले कौन? राजा परीक्षित जी आए थे यहाँ, और राजा परीक्षित जी आए थे, उन्होंने ही ऐसा काम किया है। बोले अच्छा। जल उठाए, कमंडल से जल उठा करके श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, राजा परीक्षित तूने मेरे पिता का अपमान किया, मरे हुए सांप को तूने डाला, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी जिंदगी केवल 7 दिन तक ही चलेगी। नागों का राजा तक्षक नागराज तक्षक सांप आएगा, सर्प आएगा, और तक्षक जो है आज से ठीक 7वें दिन आकर के तुझे और तेरी मृत्यु हो जाएगी। दौड़े दौड़े पिता के पास आए, सांप को निकाला, चरणों में बैठ के रोने लगे। पिताजी आज आपका अपमान हो गया। याद रखना जीवन में कभी भी माँ, बाप और गुरु, इन तीनों का कभी अपमान मत करना। ना ही अपमान देखना और ना ही अपमान सुनना। अगर तुम इन तीनों का बुराई करोगे, अपमान करोगे, अपमान सुनोगे, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप तकलीफ ही मिलेगी आपको। कहीं माँ बाप और गुरु की निंदा हो रही है तो वहां अगर आप सक्षम हो तो जवाब दो,
और नहीं दे सकते तो वहां से चले जाओ तुम, ठीक है? कभी बुराई मत सुनो, कभी निंदा मत करो। श्रृंगी ऋषि पिता के गले से सांप को निकाल करके चरणों में बैठ के रोने लगे। पिताजी जागे। समीक ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम, क्या बात है बताओ। बोले पिताजी, महाराज परीक्षित आए थे, पानी और भोजन की याचना कर रहे थे, आप समाधि में थे, नहीं उठे तो आपके गले में मरे हुए सांप को उसने डाल दिया था, और मैं गंगा जल लेकर के उस परीक्षित को श्राप दे दिया मैंने। 7वें दिन मृत्यु होगी उसकी, अकाल मृत्यु हो जाएगी उसकी। श्रृंगी ऋषि बोले बेटा, समीक महाराज बोले बेटा तूने ऐसा क्यों किया। समीक महाराज जब सुने कि परीक्षित मर जाएगा, नेत्र से आंसू बरसने लगा। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु को श्राप दे दिया बेटा, नहीं करना था तुम्हें। हाँ? तितिक्षा करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। क्यों कर दिया तुमने ऐसा भैया, नहीं करना था आपको। हाँ? हम लोग संत हैं बेटा, और संत को तो करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, कृपावान होना चाहिए। हाँ? क्यों किया ऐसा तुमने। राजा परीक्षित को पता है कि नहीं वो मरने वाला है। हाँ? समीक मुनि ने गौरमुख शिष्य को बुलाया, बेटा जा परीक्षित के दरबार में जाओ और जाके उन्हें बताओ कि मेरे नादान बेटे ने उन्हें श्राप दिया है। 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु। जाओ मुक्ति का उपाय ढूंढ ले, वो जाओ बताओ। गौरमुख नाम का चेला गया और जाकर के परीक्षित को सूचना दिया। जब परीक्षित ने सुना कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, ओहो मर जाऊंगा मैं, चिंता होने लगा, रोने लगे। आज मैं अपने हाथ से, मैंने इस हाथ से कभी दान नहीं किया। हा? मैंने इस हाथ से कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया मैंने। हे भगवान, इतने बड़े समीक जैसे महाराज का मैंने अपमान कर दिया। परीक्षित महाराज तुरंत मंत्री को बुलाए और मंत्री को बुला के कहे, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाओ। और जन्मेजय जी जैसे आए, तुरंत राजगद्दी पर बैठा के तिलक कर दिए, सिंहासन पर बैठा दिए, और कहा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरिया आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बेटा। हाँ? आज से तुम राजपाट चलाओगे। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज वनवासी वेशभूषा धारण किए, और वनवासी वेशभूषा धारण करके अपने घर को छोड़ करके तुरंत जंगल की ओर चले गए। हाँ? प्यारे भक्तजन, जंगल चले गए। अब मुझे मुक्ति का उपाय करना होगा, भगवान का भजन करना होगा। हाँ? प्यारे भक्तजन, चले गए कहां। राजा जो है जंगल चले गए, सब छोड़ करके पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, समाधि लगा करके बैठ गए। हाँ? जब मृत्यु का समय आता है ना, तो लोग गंगा का सहारा लेते हैं। मरने के समय लोगों को गंगा जल पिलाया जाता है। पिलाते हैं कि नहीं पिलाते, मुक्ति हो जाएगा करके, क्योंकि गंगा को वरदान मिला है। गंगा को वरदान मिला है। जी हाँ प्यारे भक्तजन, गंगा मैया, दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया है गंगा को, अंतिम समय में जो लोग तुम्हें याद करेंगे उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए लोगों को मरने के समय गंगा जल पिलाया जाता है। राजा परीक्षित गंगा किनारे आ गए, और बड़े बड़े संतों को पता चला, महात्मा लोगों को पता चला कि 7वें दिन में मरने वाला है। सब पहुंच गए परीक्षित के पास। अत्रि, वशिष्ठ, चवन, गौतम, देवल, दुर्वासा, कश्यप, वामदेव, आह बड़े बड़े लोग पहुंच गए। करीब 25,000 संत पहुंच गए परीक्षित के पास। मालूम चला मरने वाले हैं वो। हाँ? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति,
तो नहीं रहे, लेकिन शक्ति के पुत्र पराशर मुनि, पुत्र वेद व्यास सब बैठे हैं। हाँ? प्यारे भक्तजन, सुखदेव बाबा के पर बाबा है कौन? वशिष्ठ मुनि। सब बड़े बड़े संत महात्मा बैठे, लेकिन कोई तो उपाय बताता कि बोले परीक्षित ये कर ले उपाय। हाँ? प्यारे भक्तजन, इतने में नारद जी गए कहाँ? सुखदेव भगवान के पास। सुखदेव जी कहाँ थे? जंगल में। हाँ? है कि नहीं? पिता से भागवत की कथा सुन के वापस चले गए जंगल में। जंगल में नारद जी गए, जाकर के कहे कि बोले पूज्य आदरणीय श्री सुखदेव जी भगवान, अब आपका समय आ गया है, अब आपको जाना है कथा सुनाने। कहाँ? राजा परीक्षित के पास। परीक्षित जी के पास आप जाओ और जा करके आप जो उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। हाँ, 16 साल के हैं सुखदेव भगवान। कितने साल के हैं? 16 वर्षीय भगवान श्री सुखदेव जी। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छ गामट गामनुपेक्षा अलग श्रृंगु नीलाभ दुष्टु व्रतस्य बालरवधूत वेशा। केवल लंगोट पहने हैं 4 अंगुल का। हाँ? सुंदर कोमल चेहरा, चंद्रमा के समान मस्तिष्क चमक रहा है। हाँ? लंबी भुजाएं, सुंदर नील मणि के समान चेहरा चमक रहा है। बालक जब आया तो बच्चों की भीड़ लग गई, सब उनके पीछे पीछे भागने लगे। हाँ? छोटे छोटे बच्चे, नांगा बाबा आए हैं, नांगा बाबा आए हैं, भागने लगे। धूल उठा के फेंकने लगे, कोई कुछ फेंकने लगा, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोले। शांत चित्त मुद्रा वाले हैं भगवान श्री सुखदेव जी। आए, जैसे वहां पहुंचे, जितने 25,000 संत थे सब खड़े हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। सब खड़े हो गए और खड़े होकर के जयकार करने लगे प्यारे। हाँ? सुखदेव भगवान आए राजा परीक्षित के पास, और परीक्षित के पास आकर के सुंदर कहे, परीक्षित आंखें खोलो। परीक्षित ने देखा सुंदर स्वरूप। आहा, सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। जयकार करने लगे, पूजन करने लगे, आरती करने लगे, निवेदन करने लगे, परिक्रमा करने लगे, सुखदेव भगवान की प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, संतों ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा मत करो, चले जाएंगे, क्योंकि एक गाय को दूहने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। एक गाय को दूहने में जितना समय लगता है उतने समय तक ही रहते थे सुखदेव जी एक स्थान में। समाधि में बैठ गए तो कई साल बैठ गए, लेकिन अगर वो कहीं गए तो ज्यादा देर तक रहते नहीं थे। चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, पूछो जो पूछना है। इशारा किया संतों ने। हाँ? इशारा जब किया तब भगवान सुखदेव जी कहे, चिंता मत करो राजन, अब हम आ गए हैं, 7 दिन बचे हैं ना। कालांतर में एक राजा थे, कालांतर में एक राजा हुआ करते थे खटवांग। उस राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं को साथ दिया। देवताओं ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? खटवांग ने पूछा, मेरी मृत्यु कितनी घड़ी शेष बची है बताओ। तब कहा, आपकी मृत्यु क्षणिक बची है। तुरंत जाके भगवान के पैर को पकड़ लिया। राजा खटवांग भगवान के पैर को पकड़ा, मुक्ति हो गई। तुम्हारे पास 7 दिन है, 2 घड़ी में जब उसकी मुक्ति हो सकती है, 7 दिन बचा है। 7 दिन में हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत की कथा। चिंता मत करो राजा। सुंदर गंगा का किनारा, और गंगा के किनारे सुंदर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर भगवान जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। पहला प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले प्रभु, पहला प्रश्न मेरा, कहो राजा। अब परीक्षित भी एक स्थान में बैठा है, एक वस्त्र पर। हाँ? एक वस्त्र पर बैठ करके कथा सुना है। इसलिए भागवत कथा जब होती है तो परीक्षित के आसन पर जो बैठते हैं उनको 7 दिन तक एक ही वस्त्र को पहन के कथा सुनना चाहिए। ये नियम है। एक स्थान पर बैठा है, एक वस्त्र को अन्न जल त्याग करके केवल जिज्ञासा लेके बैठा है कि अब मुझे गुरुदेव क्या सुनाएंगे। हाँ? सुंदर, आप बताइए गुरुदेव। मेरा पहला प्रश्न है कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ? जिनके नजदीक मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला है व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? चलो बताओ। अभी कोविड के समय कितने लोग मरे?
है कि नहीं? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये सोच के आना आप लोग, होमवर्क है, ठीक है नहीं? हाँ, सभी जन है, अधिकांश मतलब नानी बोलहू में है, नानी लघु सब जन, ठीक है? नानी हो और नातिल बताओ, यदि ये नहीं लग पर नानी कहूँ तो इसे लागत है। हाँ ठीक ठीक, नानी की यहाँ कथा हो रहा है भाई मिश्रा परिवार में, बढ़िया। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर, भागवत तो सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, और उत्तर आएगा इसमें शामिल होगा, वो कल बताना आप लोग, ठीक है? आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ, ठीक है? आइए आज की वाणी को यही विश्राम करते हैं, और कल जो है पुनः उसी समय में सुंदर कथा पर हम सब विराजमान होंगे। और कल कपिल भगवान के जन्म की कथा, दत्तात्रेय जी की जन्म की कथा, सती चरित्र, शिव विवाह आदि का आनंद लेंगे, शिव विवाह करेंगे यहाँ पर। और आज रात्रि 12 बजे आज जन्माष्टमी है, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे बाल गोपाल भगवान का सुंदर यहाँ कुशालपुर कन्नौज भवन पर आगमन होगा। चौथे दिन तो होगा ही जन्म, लेकिन आज और जन्म होगा, है? रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। कथा के बाद आप लोग सब इसको सजावट करना, ठीक है? हमारे बच्चे भी सहयोग करेंगे, झूला बनाना है और सुंदर झूला बना करके दीपोत्सव करना है, दीप जलाना है। रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म का सुंदर खुशियां मनाना है हम लोगों को, ठीक है? हाँ, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आप। आज की वाणी को यही विश्राम।